हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट के वो सारे क्वेश्चन जो एसएससी के सभी एग्जाम्स में जो 2021 और 22 में हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, और ये ऑन डिमांड वीडियो आई है जो आप सभी ने डिमांड करी थी। ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे और व्हाट्सएप पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस देखने को मिले। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्लास अब लंबी लगनी चाहिए। ठीक है, और चूंकि सीजीएल प्री का पेपर भी नज़दीक है, कई सारे एग्जाम्स काफ़ी करीब आ चुके हैं, सीपीओ का भी पेपर करीब आ चुका है, इसीलिए मैंने सोचा कि अब जरूरी है भाई। ठीक है, तो बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इतने कंटेंट बनाने में। ठीक है, और फिर इनका सॉल्यूशन तैयार करने में, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, और काफ़ी टाइम भी इसमें जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ड्यूटी के बाद मैं मेहनत करता हूँ इसके लिए, डेली एडिटिंग करना, स्लाइड्स बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो को अपलोड करना, जबकि ऐसे एरिया में मैं फ़िलहाल हूँ जहाँ नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो अपलोडिंग के लिए भी अलग यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। ठीक है, जहाँ नेटवर्क कवरेज सही हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने एंड से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करोगे। ठीक है, जरूर से शेयर कीजिए ताकि बाकी सभी दोस्तों के पास तक भी ऐसी वीडियो पहुंचे, क्योंकि मैं जितना मेहनत करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उतने लोगों तक वीडियो पहुंच पा रही है जिनके पास तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मदद कर सकते हैं इसमें, जरूर से आप थोड़ा शेयर कीजिए वीडियो को। फिलहाल मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही कहूँगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको एनके मैथ्स नंदू कुमार, ये जो चैनल है या फिर ग्रुप है टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पर भी। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करके पीडीएफ मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। आप वहां पर भी बिल्कुल कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर वैसे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को मैं इसी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक और शेयर जरूर करोगे और कमेंट तो करोगे ही। ठीक है, बाकी यहाँ एग्जाम्स के डिटेल्स हैं कि कौन कौन सा एग्जाम मैं कवर करने वाला हूँ। सीजीएल टायर 1 है, फिर टायर 2 भी है। ठीक है, फिर 2021 वाले के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो फेज 10 का पेपर है सिलेक्शन पोस्ट, वो भी हमने लिया हुआ है यहाँ पर, एमटीएस 2021, ये सारे पेपर्स हैं। अब देखो कहीं जैसे आप देखोगे कि सीएचएसएल 2021 वाले में जो एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मर्ज होके आया हुआ है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में ही कवर किया है, तो हो सकता है कि आपको सीएचएसएल 2021 में एक भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को ना मिले वीडियो में। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने स्किप कर दिया, वो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने बीच से स्किप भी कर दिए जो मुझे ज्यादा इजी लगे, या सेम टाइप के क्वेश्चन जो बार बार आने लगे वीडियो में, उनको मैंने स्किप कर दिया है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आप जरूर से लाइक और कमेंट कर देना, और पीडीएफ के लिए, और देखो अगर चैनल पे आप नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहला अपने पास क्वेश्चन है ये है सीजीएल प्री 2021 का। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम डेट और शिफ्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स रेट दिस इन 6 years एंड रेट दिस इन 10 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर देन इन हाउ मैनी ईयर्स वुड द सेम, सॉरी सम है, द सम हैव बिकम रेट दिस। देखो ऐसे क्वेश्चन में जनरली होता क्या है कि अगर आप बेसिक से जाओगे तो आप प्रिंसिपल कैलकुलेट करोगे, फिर रेट कैलकुलेट करोगे, फिर रेट में 2% इंक्रीज करोगे, फिर आप अमाउंट का फॉर्मूला यूज करोगे, फिर आप टाइम कैलकुलेट करोगे। तो ये बेसिक तरीका हो गया जिसमें टाइम लग सकता है। फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें से ये रेट निकालने वाला जो पार्ट है ना इसको स्किप कर दूंगा, बाकी सब मैं थोड़ा अलग से मतलब ओरली करने की कोशिश करता हूं। देखो वैसे ओरली हो जाएगा ये। 6 सालों में आपको मिला है ये रेट, और 10 सालों में ये मिला है। ठीक है, अगर आप हम दोनों को माइनस करते हैं तो 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 years का जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, इनको माइनस करोगे तो आ जाएगा 12,800 रुपए। तो 4 सालों में अगर 12,800 बनते हैं तो पर ईयर का कितना बन रहा है इंटरेस्ट, 4×3 = 12 और 4×2 = 8, 3200 रुपए पर ईयर का बन रहा है। लेकिन ये तब जब पुराना वाला रेट है, अभी जो रेट है वो 2% बढ़ जाएगा। तो देखो अभी अब हमें कितना पे करना पड़ेगा, हर एक साल ये 3200 तो पे करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो 2% का वृद्धि हो रहा है ना ये भी पे करना पड़ेगा। तो 2% जो बढ़ेगा वो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पे बढ़ता है, तो पहले प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल कैसे पता चलेगा, आप देखोगे कि 10 सालों में 72,000 रुपए हैं,
10 सालों में जो अमाउंट है वो 72,000 का रुपए का है, लेकिन आपको पता है कि इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी है। तो 10 साल का अगर मैं इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दूं तो आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। देखो हर एक साल का इंटरेस्ट अगर 3200 रुपए है तो 10 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्त, 32,000 रुपए। ठीक है, इनको माइनस करोगे तो प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा 40,000 रुपए। अब 40,000 अगर रुपए प्रिंसिपल है और आपको 2% और देना है प्रिंसिपल का, तो 40,000 का 2% कितना हो जाएगा दोस्त, 800 रुपए हो जाएगा। यानी कि 32 और 8 अब 4,000 रुपए आप पर ईयर पे करेंगे। और कितना पे करना है, देखो आपको ये कह रहा है कि 76,000 रुपए होने हैं तो कितना टाइम लग जाएगा। देखो प्रिंसिपल है 40,000, बनाना है 76,000, यानी कि कितना एक्स्ट्रा पे करना है आपको, 36,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। और हर एक साल में अगर आप 4,000 दोगे तो कितना टाइम लग जाएगा भाई, 4 नेम 36, 9 साल का टाइम लगेगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका सिंपल फॉर्म जो होता है, यानी कि फॉर्मूला वो होता है P इंटू आर इंटू टी और बाई 100। ठीक है, जिसमें से R बाई 100 को आप अलग से R% मान सकते हो, और प्रिंसिपल को अगर मैं गायब कर दूं तो आप ये बोलोगे कि जो SI होगा वो R इंटू टी। देखो R इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है हमेशा, यानी कि मूलधन का R इंटू टी परसेंट। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा कि इससे मैं इसका काफी ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, और ये सिंपल सी बात है, हर एक साल R% मिलता है तो टी सालों में R इंटू टी परसेंट मिलेगा, बस यही बात है और कुछ नहीं है। अगला सवाल जैसे कह रहा है कि जब वर्षों की संख्या जो है वो प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर का आधे के बराबर होता है तो ऐसे में साधारण ब्याज जो है वो राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 1/8वां हिस्सा राशि का, यानी कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल का 1/8 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एसआई 1 है तो प्रिंसिपल कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर 15,000 रुपए प्रिंसिपल है तो 8 साल में कितना एसआई मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात समझना, अगर एसआई 1 है और प्रिंसिपल 8 है तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दो पी आर इंटू टी वाला, क्योंकि अभी हमें रेट निकालना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो लिखोगे पी यानी कि 8 इंटू आर, आर की जगह पर मैं आर ही रहने देता हूं, इंटू टी। तो टी क्या है, आर के आधे के बराबर है। यहाँ लिखा है ना कि वर्षों की संख्या जो होगा वो प्रतिशत ब्याज दर के आधे के बराबर होगा, और बटा 100। तो ये पी इंटू आर इंटू टी हो गया इज इक्वल टू का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1। अब काट लो तो 2 से काटोगे 2 चौके 8 और 4 से काटोगे 25 चौके 100। तो आर का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आर है। आर का मान अगर 5 है तो अब ये बताओ कि 5% के हिसाब से 8 सालों में आप कितना पे करोगे, हर एक साल 5-5%, यानी कि 8-5 40% पे करोगे। तो 15,000 का 40% कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 यानी 6,000 रुपए। ठीक है, तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन वगैरह जो है ये स्पीड होनी चाहिए आपकी इसमें, कि आप इनको बिना लिखे कर पाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अभी सीजिल प्री का ही क्वेश्चन है। कोई राशि जो है वो साधारण ब्याज की दर से 3 साल में इतना और 5 साल में इतना हो जाती है, यदि ब्याज दर 2% अधिक हो तो कितने साल में राशि दुगुनी हो जाएगी। ये मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, तो आप देखिए मैं उसी के जैसा सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। देखिए अब फिर से वैसे ही आप माइनस करोगे 5 साल और माइनस का 3 साल, यानी कि 2 साल में कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनको माइनस कर लीजिए। देखो इसमें अगर 400 और बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 6400 रुपये। 2 सालों में अगर 6400 रुपये, तो पर ईयर का कितना हो गया मेरे, 3200 रुपये हो गए हर एक साल के इंटरेस्ट। हर एक साल का इंटरेस्ट अगर 3200 रुपये है तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 32 बचे 160 और फिर 2 जीरो, यानी 16,000 इंटरेस्ट हो गया। तो देखो जो यहाँ पर ये लगता है ये कितने का है, 5 साल का। 5 साल में अगर 56,000 बन जाता है, इसका मतलब केवल प्रिंसिपल कितना है, 56,000 में से 16,000 तो इंटरेस्ट है, यानी कि प्रिंसिपल फिर से कितना है दोस्त, 40,000 रुपए है। अब देखो अगर प्रिंसिपल 40,000 है और 2% अब फिर से ज्यादा पे करना है, तो पहले हर एक साल 3200 हम पे कर रहे थे, अब इसका 2% और पे करेंगे, 2% यानी कि 800 रुपए और। तो अब हर एक साल आप कितना पे करोगे, 4,000 रुपए पे करोगे। और कितना बना देना है, इसको डबल बना देना है। डबल बनाने का मतलब 80,000 रुपए बना देने हैं। तो आपको कितना का ब्याज देना पड़ेगा, केवल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 40,000 रुपए का। और 40,000 रुपए अगर इंटरेस्ट चाहिए और हर एक साल आप 4,000 पे करना चाहते हो तो कितना टाइम लग जाएगा, इसको काटोगे 10 साल का टाइम लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। एक तरीका और है कि आप रेट निकाल लेते, तो आप बोलते यहीं से रेट निकल जाता, आप बोलते कि देखो 3200 रुपए हैं और जो प्रिंसिपल है वो अपने पास 40,000 रुपए है और इंटू का 100। तो आप यहाँ से 4 जीरो से ये 2 और 2 4 जीरो काट देते और 4 अट्ठे 32, यानी 8% का इंटरेस्ट है। 8% इंटरेस्ट होने का मतलब कि 100 से वो कितना बन जाता भाई, 100 पर 8 रुपए का ब्याज मिलता आपको एक साल में। लेकिन ब्याज कितना चाहिए आपको, इसको डबल कर देना है ना, पूरा पूरा मूलधन को कर लेना है डबल। 8% हमने सही निकाला ना, 40,000 रुपए पर 3200 रुपए एक सालों में। तो 4 जीरो से 4 जीरो 4 अट्ठे 32, यानी कि
100 पर 8 रुपए मिलेंगे और डबल करने का मतलब हमें क्या कर देना है, राशि कितने साल में दोगुनी हो जाएगी, यानी 100 200 बन जाएगा, तो ब्याज तो हमें 100 का ही चाहिए। एक साल में 8 का ब्याज, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, सही सही सही, देखो ये जो 2% वाला केस है ये हम भूल रहे हैं, 2% बढ़ाना भी तो है। तो 8% में 2% बढ़ाओगे तो ये 10% बन जाएगा ना। अब 10% बनने का क्या मतलब है कि आप यहाँ से ये बोलोगे दोस्त कि 100 रुपए पर आपको ब्याज देना पड़ेगा 10 रुपए का एक साल में। लेकिन इसको 100 को डबल बनाना है, 200 बना देना है, यानी कि ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपए, तभी तो ये 200 बनेगा ना। तो 10 रुपए अगर एक साल में, तो 100 रुपए कितने साल में, 10 गुना हो रहा है, तो ये टाइम भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 10 साल। ये शायद आपको ना समझ आया हो, लेकिन पहला तरीका मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपके पास इशू है तो आप जरूर से देखो, इसमें मजा तब आएगा जब आप ये तरीके यूज करोगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और शुरू शुरू में हो, देखो शुरू में कोई भी तरीका आपको थोड़ा लेंदी लगता है जब तक आप उसको उस पर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे कि देख करके केवल वो आपको ऐसा लगने लगे कि बिल्कुल आप उसमें धुआंधार बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर जो है वो वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो 5,000 रुपए पर 3 साल में साधारण ब्याज क्या होगा। ये सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, आप देख रहे हैं सेम टाइप पे अब आ रहा है। फिर से ये कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो राशि का 1/4 है, यानी कि राशि 4 होगा तो ब्याज कितना होगा दोस्त, 1 होगा। 1/4 का मतलब यही है, ठीक है। राशि का 1/4 है, यानी कि राशि 4 होगा तो ब्याज 1 होगा। अब ये कह रहा है कि जो रेट है वो वर्षों की संख्या का 4 गुनी है, यानी कि टाइम जितना भी होगा रेट क्या होगा उसका 4 गुना होगा, यही बात कह रहा है ना। यानी कि इसका मतलब टाइम जो होगा वो रेट का बाई 4 होगा, ये बात तो क्लियर है, तभी तो रेट जो होगा वो टाइम का 4 गुना होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर में 2% बढ़ा दिया जाए, यानी कि दर की जरूरत है, तो पी आर टी बाई 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पी है 4, आर है अपने पास आर ही, और टी है आर बाई 4 और अपॉन 100, ये किसके बराबर होगा, ब्याज के बराबर। ब्याज अपने पास 1 है, तो यहाँ मैंने 1 ले लिया। अब आप देखोगे कि 4 से 4 कट जाएगा, तो आर का मान यहाँ से आ गया 10%, लेकिन ये 2% बढ़ा देना है, तो नया जो आर निकलेगा वो 12% निकलेगा। हर एक साल 12%, तो हमें बताना है कितने साल के लिए भाई, 3 सालों के लिए। तो 12 या 36%, ठीक है। 36% किसका, 5,000 का 36%, 36 बचे 180, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। 180 मैंने देखो, 36 बचे 180, मैंने जीरो नहीं ध्यान दिया कि 180 पे अब कितना जीरो आएगा, ये मैंने नहीं देखा, बस मैंने ऑप्शन में देखा कि 180 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज द ओनली ऑप्शन जो कि सही हो सकता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अब आप ये मिलाते चलना कि मैं कितना इसमें लिख रहा हूँ और कितना बोल रहा हूँ, ठीक है। लिखने में मैं कितना ज्यादा पेन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और बोलने में कितना यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको देखना है। कम से कम लिखने की कोशिश करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में जो है वो 17,650 रुपए इन्वेस्ट करती है, यानी कि जमा कराती है, तो 5 वर्ष बाद उसे कितना रुपए मिलेगा, ये आपको निकटतम बताना है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, जो कि होता है पी, यानी कि 17,650 इंटू आर 8.5 और इंटू 2, यानी कि 5 और बटा 100। तो ये ओवरऑल आपको कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट से ये जीरो काट लो, बाकी आप चाहो तो इस जीरो को भी काट सकते हो, जिसका कुछ खास रोल है नहीं, ठीक है। हालांकि काट लो, 5 से कटेगा ये 25 बार में, 20 बार में, सॉरी 20 पच्चे 100, और ये 4 पच्चे 20 और ये 17 पच्चे 85। अब 17 से पहले इसमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये निकटतम रुपए तक लिख रखा है। 17 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 17 पच्चे 85 का 5 हासिल 8, और 17 छके 102 और 8 110, फिर 11 बचेगा, और फिर 17 सते 119 और 11 कितना हो जाएगा 130, तो 13 बच गया, और 17 और 13 कितना हो गया, फिर 30 ही बन गया, और बटा ये 4, 4 से भाग कर दो तो ये 4 से कटेगा आपका, यार कुछ गलत कर दिया क्या अब हमने, 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। देखो इसमें ये नहीं पूछा कि कितना उसे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी राशि मिलेगी, तो उसमें इसका सिंपल इंटरेस्ट और प्लस का ये भी तो मिलेगा ना, ये जो 17,650 रुपए है, ठीक है। तो ये आप अब देखो इसको निकाल के फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर ये मैं पहले ही समझ जाता तो इसे केवल मैं एक ही बार अमाउंट पे लेके आ जाता, लेकिन मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया है, कोई बात नहीं।
अब इसको 4 से डिवाइड करो तो आप देखोगे कि ये 4 सत्ते 28 बन रहा है, ठीक है। फिर 2 जीरो तो 4 पच्चे 20, फिर जीरो का जीरो और 4 एक बार में, लगभग 7501 रुपए मिलेंगे। तो आप इसमें 7501 जोड़ लो, ये 17,650 है। अगर 7501 रुपए जोड़ोगे, लास्ट में 51 और 6 5 11 फिर से एक मिलेगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। यूनिट डिजिट देखो लास्ट में 151 किस में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास है, रुपए 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर दो भागों में 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। 2 वर्ष के बाद जो टोटल ब्याज मिलता है वो 3,008 रुपए का है। तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। देखो, एक तरीका इक्वेशन बनाने का है, दूसरा तरीका एलिगेशन लगाने का है। एलिगेशन भी इजी तरीका है यहाँ पर, और तीसरा तरीका है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ। आप देखो, तीसरा तरीका हालांकि ये एलिगेशन का ही एडवांस वर्जन है। आप देखो, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि 8% पर एनम वाला कितना है, तो आप सबको 10% पे दे दो। देखो, अगर मैं 17,200 रुपए को 10% पे दूं तो एक साल में 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। देखो, जो 17,200 रुपए है, इसको एक बार आपको 8% पे देना है कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा 10% पे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, पूरा पूरा 10% पे ही लगा दो। अगर इसका 10% पे लगा दिया जाए तो इसका 10% यानी कि 1720 रुपए आपको मिलेंगे ब्याज के रूप में एक साल में। लेकिन ओवरऑल एक साल में मिला कितना है, आप देखोगे 2 साल में अगर 3,008 मिला है, तो एक साल में इसको इसका आधा ही मिला होगा, यानी 1,504 रुपए मिले होंगे। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, आप ये देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंस जो हो गया, 10 में से 4 गया 6, और ये 16 आ गया, 216 का डिफरेंस है। और परसेंटेज में क्या अंतर है, 2% का। तो आप बोलोगे 2% की वैल्यू अगर 216 है तो 1% की वैल्यू 108 होगी, और 100% की वैल्यू 10,800 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। अब यहां पर एक बार समझना, अगर हमसे 8% वाला पूछ रहा है ना कि 8% पर कितना दिया गया, तो टोटल को मैंने 10% पे लगा दिया, ठीक है। अगर वो पूछता कि 10% पे कितना दिया, तो टोटल को मैं 8% पे लगा देता, और फिर जो फाइनल आपका 100% बनता वो आंसर हो जाता। जैसे यहाँ पर जो फाइनल 100% बना है वो 8% वाला राशि है। अगर 10% वाला पूछे तो आप 17,200 में से इसको माइनस करके भी पता कर सकते हो कि जो बाकी पैसा बचा वो 10% पे लगाया हुआ है, ठीक है। या फिर एक ही बार अगर आपसे 10% वाला पूछता तो सबको 8% पे लगा देते, और लास्ट में जो 100% मिलता वो आपका आंसर हो जाता। आगे बढ़ता हूं, बाकी अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल ने 5,000 रुपए की राशि 10 वर्षों के लिए इस प्रकार उधार दिया कि पहले ब्याज की दर पहले 2 साल के लिए 6% लगेगा, अगले 2 साल के लिए 8%, और फिर 4 वर्ष से बाद, यानी 4 वर्ष के बाद 10% से लगेगा। तो 10 वर्ष के बाद ओवरऑल कितना ब्याज उसको मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर 5,000 रुपए है, ओवरऑल मैं यहाँ पर निकालता हूँ कि एसआई जो है वो परसेंटेज में कितना बना है, ये देखना। तो आप बोलोगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, तो 6 दूना 12% तो यहाँ मिल गया। प्लस आप देखोगे 8% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, तो 8 दूना 16% यहाँ मिल गया। फिर इसके कह रहा है कि इसके बाद भाई मेरे 10% लगेगा हर एक साल का, 4 साल बाद। तो ओवरऑल ये कितने साल के लिए दिया है, 10 साल के लिए दिया है। 10 साल में आप देखोगे 2 वर्ष यहाँ पर और 2 वर्ष यहाँ पर, यानी कि 4 वर्ष का खेल खत्म है। 6 साल और रह गए हैं, और 10-10% देना है, यानी कि 60% और देना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये कितना बन गया, आप बोलोगे 60 और 20 80, और 8 88% उसको पे करने पड़ेंगे। ये बात तो आप समझ गए होगे, 60 और 20 80 और 8 88%। तो आप देख लो 5,000 का 88% कितना हो जाएगा, 5,000 का 1% हुआ 50, 88%, इसको 88 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर बी होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 88 जो है वो 11 से कटने वाला है, और ऑप्शन में यही एक ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट जाए, बाकी कोई ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा है। अगर 88 ही 11 का मल्टीपल है तो आंसर भी 11 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, ए जो है वो 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, और 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। तो उसको इस प्रोसेस में कितना लाभ होगा। देखो, वो 5% से लेके आया और 7% पर दे रहा है, यानी कि हर एक साल 2% का उसको फायदा हो रहा है, और 4 साल की बात है। तो 4 साल में 4 दूना 8% का फायदा हो जाएगा। किसका 8%, 90,000 का। 90,000 का 8%, 9×8 = 72, यानी कि 72 से आंसर स्टार्ट होगा। दैट इज ऑप्शन बी। मैंने बोला था कि हम जीरो का ख्याल तो बाद में करेंगे ना, अगर हर एक ऑप्शन 72 से स्टार्ट हो जाए तब हम जीरो को इंक्लूड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट का डिजिट देखना है। तो मैंने ये देख लिया कि 9×8 = 72 तो आएगा ही आएगा, यानी कि 72 स्टार्ट में आएगा ही। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। आगे बढ़े अब।
आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा देखिए, अब इसके बाद सीजीएल मेंस 2020 का है। हालांकि ये मैंने ऑलरेडी भी कराया है। जो सीजीएल मेंस है इसका अलग अलग वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कवर किया हुआ है, आप जरूर से जाके देख सकते हैं। फिलहाल सीजीएल मेंस 2020 से पहले मैं जो मेंस 2021 वाला है ना, पहले उसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर इस पे मैं वापिस आता हूँ। चलिए, तो अभी मैंने क्वेश्चन ले लिया है। देखिए सीजीएल मेंस 2021 वाला, इसमें लगभग 2 क्वेश्चन हैं जो कि केवल सिंपल इंटरेस्ट के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास कि रुपए 20,000 तथा 40,000 की राशियों को 3 साल के लिए 10% और 15% की दर से साधारण ब्याज पर दिया गया है, तो कुल साधारण ब्याज कितना मिलेगा। देखो, पहले 10% आपको मिलना है पहले से, तो 10% 3 सालों के लिए, 10% 3 सालों के लिए यानी कि 30% मिलेगा। तो 20,000 का 30% कितना मिल जाएगा भाई, इसका 10% 2,000 है, तो 30% 2 तियां 6,000 रुपए यहाँ से मिल जाएगा। फिर 15% वाला आपको मिलेगा कितने साल, 3 साल। तो 15% 3 साल यानी कि 15 तिया 45%, तो इसका 45% कितना हो जाएगा, इसका 1% 400 है, तो 45%, 45 चौके 180 और इस पे 2 जीरो, तो 18 और 6 24,000 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रेट 12,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 3 साल में 15% के हिसाब से बताना है। ऐसा देखो, पहले साल 120 का अगर यानी कि 12,000 रुपए का 15% लगाओगे तो कितना हो जाएगा। देखो, 12,000 का 10% हो गया 1,200 और 5% हो गया 600, यानी कि 1,800 रुपए होगा हर एक साल का। 15% मैंने निकाल लिया, तो हर एक साल का 1,800 रुपए, तो 3 साल का 18 तिया तो 5,400 रुपए, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल आप देख लीजिए। जो अगला सवाल है अपने पास वो है, आप देख सकते हैं फेज 10 एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में ग्रेजुएट लेवल के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पर डेट और शिफ्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑकर्ड ऑन अ सम ऑफ रेट दिस इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ दिस परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो ये आपका रेट है और कितने साल के लिए चाहिए भाई मेरे यहाँ पर, 2 ईयर्स के लिए। एक साल में इतना है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका डबल, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6 और 1 7 और 4 दूना 8। ठीक है, ये बनेगा यानी कि 8.75 बनेगा कितना का, 1680 का। तो आप लिख लो 1680 का 8.75 और अपॉन 100 ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो, आप अगर जीरो काटने की कोशिश करो, ये जीरो से ये कट जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे फिर से एक जीरो नीचे आ ही जाएगा। तो अब आप बताओ, क्या ये जीरो पूरा कट सकता है। अगर मैं इसको 25 से काटूं तो ये 25 या 75 और फिर 5 बचेगा और 7 12 पर 5, तो 25 बचे, 125 कट गया और ये 25 चौके 100 और ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 एक बार में, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8, तो ये आ गया 42 और गुना का 35। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बात तो आप समझ गए यार, लेकिन कुछ गलत तो नहीं काट दिया हमने, कुछ गलत लगने लगा, 1 मिनट। हाँ देखिए, गलती क्या है पता चल गया। गलती यही था कि हमने एक ही जीरो लिया था, जबकि पॉइंट हटाने पे 2 जीरो आएगा ना। मैं बताता हूँ, अभी आपको क्लियर समझ आ जाएगा, 1 मिनट। देखो, ये था हमें जो कैलकुलेट करना था। ये पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, मैंने एक ही जीरो लिया था बस। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और 25 से ये कट गया 4 बार में और 25 से ये कटा था 35 बार में, फिर 4 से ये कट गया, 4 चौके 16 और 4 दूना 8। अब ये कट गया, देखो 2 पच्चे 10 और ये 7 पच्चे 35 और 2 से ये कट जाएगा, 21 दूने 42, तो 21 सते 147, ऑप्शन बी। चलिए देखिए आगे, मैंने क्वेश्चन ये जो लिया है ये है एसएससी एमटीएस 2021 वाला। ठीक है, आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं, 22 में पेपर हुआ है, जुलाई में लेटेस्ट है। क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ रेट दिस at simple interest becomes rate this in 4 years. If the rate of interest is increased by 5%, then the amount of rate 675 will increase by what amount। ठीक है, बढ़कर कितनी हो जाएगी यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा नहीं, बढ़कर कितना बन जाएगा 4 साल में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो रेट आपको निकालने की जरूरत है। पहले देखो, अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि 708 रुपए जो है वो बन गया है 944 रुपए, यानी कितना बढ़ गया है। देखो, 14 में से 8 गया 6, फिर यहाँ कितना बच गया अपने पास 3, 3 में से 0 गया, 3 ही बच गया, 236 रुपए बढ़ गए 708 पे। ठीक है, और इंटू का 100, 4 सालों की बात है, तो ये कितना परसेंट बना। तो 4 से इसको मैं पहले काट रहा हूं, तो 4 पच्चे 20, 0 4 निम 36, 9 दूना, इससे ये कटेगा 9 5 14, गलत तो नहीं काट दिया मैंने, 4 पच्चे 20 और 0 4 निम 36, 236 है।
देखो 8 और 6 14 और 3 1 4 और 7 दोनों सही ही है। चलो काटते हैं फिर आगे। अभी ये और कटेगा इसका मतलब, तो 9 5 14 किसी ना किसी से तो कटेगा, 4 साल में इतना बन जाता है। 14 में से 8 माइनस किया 6, मैं पहले ये चेक कर रहा हूँ मैंने माइनस सही तो किया ना, और यहाँ पर बच गया 3, तो 3 ही रह गया और ये 2। ठीक है चलो देखते हैं। 4 पच्चे 20 जीरो और 4 निम 36, यहाँ तक भी ठीक है। देखो ये 4 से कटने वाला है, अगर 4 से काटोगे तो 4 एक बार में कटेगा, फिर 3 और 0, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, इतना इंटू ये 4 है, 7 चौके 28, 2 और 17 चौका 68 और 2, ये है। अब देखो क्या ये 177 से 509 कट पाएगा, आप चेक करो। 7 7 14 और 1 15, ये 3 से कटने वाला है, अगर 3 से मैं काट दूं तो ये 3 और इंटू बनेगा 3 पच्चे 15 और 3 निम 27 59। अच्छा ये देखो 59 आएगा ना, यहाँ पर हमने गलती किया है। देखो ये जो है ये बेसिकली 59 आएगा, जब 4 से काटोगे 4 पच्चे 20 4 निम 36। देखो गलत हम कितना सारा गलती कर चुके हैं। इससे ये कट जाएगा अब, ठीक है, और 4 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100, तो ओवरऑल ये 25/3% आ रहा है। और जब 5% इसमें वृद्धि कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 5 तियां 15 और 25 40/3% बन जाएगा हर एक साल का। अब ये कह रहा है 4 साल में कितना हो जाएगा, तो 4 साल में 4 चौके 16 160/3% बनेगा किसका, 675 रुपए का। तो 675 का ये देखो 160 और बटा 3% अगर आप लेते हो, 2 जीरो हटा लो नीचे, ये परसेंटेज हटा के 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये कट जाएगा अपने पास। देखो 6 पच्चे 30 और 5 से अगर इसको काटोगे, ठीक है, या 15 से काट देते हैं, ठीक है 15 से, ये 15 दूना 30 और 15 से इसको काटोगे तो 15 चौके 60, 15 पिछे 75 और 2 से ये 2 अठे 16, यानी कि 45 अठे 360 रुपए और मिल जाएगा। तो इसमें अगर 360 जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, 6 3 9 हजार के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 325 रुपए मिलाने से ही ये इतना बन जा रहा है, तो आपके पास 35,035 बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, यहाँ पर क्या था कि ये मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, इट वॉज माई मिस्टेक। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत काट दिया था, वरना इतना टाइम नहीं लगने वाला था। ठीक है, बाकी देखो कैलकुलेशन जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप भी कोशिश करो टुकड़े टुकड़े में करने का, वैसे फास्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2,000 रुपए है, 4 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप इसको बताना ऐसे लिख करके कि एमटीएस 2021 क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे अपना आंसर लिख देना और ये कमेंट करना। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो काफी लंबा लग रहा है देखने में क्वेश्चन। तो कीर्ति ने एक बचत योजना में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर एक राशि निवेश किया 3 वर्षों के लिए। ठीक है, यदि उसने समान राशि 3 वर्षों की अवधि के लिए ही शिक्षा योजना में पहले वाली वार्षिक ब्याज दर से 2% अधिक पर निवेश किया होता तो उसे 540 रुपए अधिक मिलते। तो उसने कितना निवेश किया था, ये क्वेश्चन बन गया अब इजी। क्यों इजी हो गया, देखो 3 3 वर्ष दोनों में है। अब 2% अगर अधिक लगा दी होती तो तीन दोनों जगह तो 3 3 वर्ष ही, अगर 2% ज्यादा वो लगाई होती तो 3 सालों में 2 या 6% उसको ज्यादा मिल जाता। लेकिन सवाल में तो 540 ज्यादा मिला है। देखो 2% ज्यादा मिलने का मतलब क्या है, 2% रेट अधिक होता तो 3 सालों में उसे 6% ज्यादा मिल जाता शिक्षा योजना पर। ठीक है, क्योंकि शिक्षा योजना जो है वो बचत योजना से 2% ज्यादा ब्याज देता है, और 3 साल की बात है तो वो 3 सालों में 6% ज्यादा देगा। 6% की वैल्यू अगर 540 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लो। ये 90 टाइम्स है तो ये भी 90 टाइम्स होगा, यानी कि 9,000 रुपए। ठीक है, तो 9,000 रुपए, ये 9,000 है, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में परिपक्वता पर, यानी कि ये इतना रुपए बन जाता है, यानी कि ये अमाउंट हो गया, तो आपको बताना है कितना इन्वेस्ट किया गया था, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। देखो एक तो आप बेसिक फॉर्मूला याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसे देख सकते हो 10% का मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज मिलना 1 साल में, तो 2 साल में 20% मिलेगा, यानी कि ये 120 रुपए बन जाएगा 2 साल में। 100 120 बन जाता है कितने साल में भाई मेरे, 2 साल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 120 नहीं बनाना है आपको, कितना बनाना है इसको, अरे इसको बनाना है 4800 रुपये। अगर 120 को 4800 बनाना है आपको, ये 4800 है।
तो कितना गुना करना पड़ेगा, 12 चौके 48, 40 गुना, ये 40 गुना हो रहा है तो ये भी 40 गुना होगा, यानी कि 4000। ऑप्शन बी ही आंसर आ रहा है। बाकी आप पीआरटी भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, 1 साल में 10% तो 2 साल में 20%। 20% केवल ब्याज हुआ तो अमाउंट कितना हो गया, 120%। अगर 120% की वैल्यू 4800 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 12 चौके 48 और ये 0 से 0, 1% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 40, तो 100% की वैल्यू 4000, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीजीएल प्री 2020, ठीक है, जो कि पेपर 21 अगस्त में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप समझिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, फिर भी आप जरूर से वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल जो है एनके मैथ्स से जरूर से सब्सक्राइब कर लें, एनके मैथ्स, ठीक है, नंदू कुमार, जरूर से सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है, बार बार कहना ना पड़े। देखो क्वेश्चन है अपने पास, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स इज 8% पर एनम। अगले 4 साल में 10% हो जाता है, फिर उसके बाद कह रहा है 6 साल बाद जो लगता है वो 12% लगता है। तो ओवरऑल एक व्यक्ति को 9 सालों में जो इंटरेस्ट मिल बनता है वो इतना बन जाता है, तो उसने कितना इन्वेस्ट किया है ये बताना है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन अगर चाहो तो, ठीक है, केवल मेन मेन पॉइंट मैंने पढ़ दिया। देखो पहले 2 साल के लिए 8% लगता है, तो पहले 2 साल के लिए 8 दूना 16% इंटरेस्ट बनेगा, प्लस अगले 4 सालों के लिए 10% लगता है, तो 10 चौके 40% यहाँ से लग गया। इसके बाद कह रहा है कि 12% लगेगा। देखो कितने साल के लिए हो गया, ओवरऑल 9 साल की बात है, 9 ईयर्स, ठीक है। लेकिन देखो जो हमने निकाला है वो यहाँ से पहले 2 वर्षों और 4 वर्षों, यानी कि 6 वर्ष तक हमने निकाल लिया और 3 वर्ष रह गया, तो 12% के हिसाब से 12 तिया 36% और देना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, तो आप देखोगे कि ये 14 होता तो ये बन जाता 50 और 40 90 और 2 92% बन रहा है ना। आप टोटल देख लो, 36 और 40 कितना हो गया आपके पास, 76 और 6 जोड़ोगे तो 82 और 10 92% टोटल देना पड़ेगा। तो 92% की जो वैल्यू है अपने पास वो दे रखा है 18, 3, 5, 8 और 0.60, और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो 92 होता है आपको पता है कि ये 23 चौके 92 होता है, तो ये वैल्यू भी 23 से कटेगी। हालांकि इस 2 जीरो से इस पॉइंट का तो खेल खत्म हो गया। बाकी अब देखो इसको काटते हैं फिर। अब एक बात और आप समझ जाओ कि इसमें लास्ट में एक जीरो है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन समझना। इस 2 जीरो से मैंने ये पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया, अब इसमें लास्ट में एक जीरो होने का मतलब कि इसमें एक 5 तो है। और जो 92 है ये 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये 5 अब कटने वाला नहीं है, तो एक 5 तो आंसर में मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो लास्ट में 7 है, यानी कि इसमें 5 नहीं है, 4 है इसमें भी 5 नहीं है, 75 है यानी कि ये 25 से कटने वाला है, तो इसमें 2 बार 5 है। लेकिन यहाँ पर 55 है जो कि इसमें एक ही बार ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो यही आंसर पॉसिबल है, बाकी कोई भी ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है। बाकी आप चाहो तो वहां से काट पीट करके और 100% की वैल्यू निकाल सकते हो, आपके लिए कोई मना ही नहीं है, ठीक है। मैंने बस ये देखा कि इसमें एक ही 5 आ रहा है और ऑप्शन में एक ही ऐसा अवेलेबल है ऑप्शन जिसमें 5 आ रहा हो। थोड़ा सा बात पर गौर फरमाना, अगर ऐसे आप यूज करते हो ये सब तरीके तो निश्चित रूप से आप बाकी लोगों से आगे रहोगे एग्जाम में, ठीक है। और इस बार आपको पता भी है कि 60 क्वेश्चन, 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 60 मिनट, तो टाइम भी काफी उसी हिसाब से रखा गया है कि आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी आप चाहो तो इसको काट पीट के अच्छे से अपना चेक कर लेना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 2 इक्वल सम्स वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली। 6% और 10% पर उधार दिए गए या लिए गए, ठीक है, लिए गए हैं बेसिकली या फिर दिए गए हैं जो भी हो। अब ये कह रहा है कि द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 ईयर्स लेटर देन द सेकेंड ईयर्स, ठीक है, सेकंड सम यानी कि जो दूसरा वाला पैसा लिया जाता है उससे 2 साल बाद लिया जाता है पहला वाला, ठीक है। और दोनों ही केस में जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, 1105 रुपए। तो आपको बताना है सम जो उधार लिया गया था वो कितना था, ठीक है, यानी प्रिंसिपल बताना है। अच्छा एक बात समझना, अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों ही केस में सेम है तो आप ये मान के चलिए कि टाइम जो है वो भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। अगर दो जो साल है उसको मैं हटा दूं तो मैं ये मान लेता हूं कि अगर टाइम को मैं टी मान लूं, देखो मैं टाइम को अगर टी मानता हूं तो आप एक बात समझना, नॉर्मल टाइम, तो जो 10% दिया गया है वो टी सालों के लिए दिया गया है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसका, यहां से तो आप बोलोगे कि 10 और टी मिलेगा, यही इंटरेस्ट मिलेगा। आप परसेंटेज इसमें लगा सकते हो चाहो तो, ठीक है। और दूसरा जो 6% वाला दिया गया है
वो जो 6% दिया गया है उसके लिए टाइम कितना है, वो टाइम जो है वो 2 साल ज्यादा है, क्योंकि वो 2 साल बाद लिया गया है, तो इसके लिए हम टाइम लिखेंगे t+2। ये बात आप समझ रखे हो। जो 10% दिया गया है, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि आप अच्छे से समझ पाओ, बहुत ध्यान से बात समझना मैं क्या लिख रहा हूं। जो 10% वाला है वो कितने साल के लिए लगाया गया है, t साल के लिए। जो 6% वाला है उसको लगाया गया है t+2 साल के लिए, यही बात है ना। यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालोगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि ये 6 आ रहा है, 6 इधर आएगा तो 4t, और 4t की वैल्यू 12, तो t की वैल्यू आ गई 3 इयर्स। तो अब 3 साल तक ये नॉर्मल टाइम आ गया, तो 10% का आ गया। 10% अगर 3 साल तक लगाया जाए तो ऐसा ही हो जाएगा 10 या 30%, और अमाउंट हो जाएगा 130%। 100 ऐड कर लो, तो अमाउंट हमारे हिसाब से बन गया 130%, लेकिन क्वेश्चन में ये 1105 रुपए है, तो 100% की वैल्यू अब बतानी है। ठीक है, 13 से इसको काट लो, तो 13×8 104 और 13×5 65। तो इसको आप अगर 100 बनाना चाहते हो तो 10 गुना करना पड़ेगा, ये भी 10 गुना कर लो, यानी कि 850 रुपए आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया, फिर से एक होमवर्क आपके लिए आ गया। ठीक है, होमवर्क HW लिखना चाहिए ना। देखो ये होमवर्क आपके लिए क्यों है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में कर दिया है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। अब आप कमेंट कैसे करोगे इसका आंसर, आप कमेंट में इसके लिए ये टाइप करोगे कि CGL, अरे यार, CGL 2020 प्री क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फलाना आंसर। ठीक है, ऐसे आपको कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में इतना रुपए और 5 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है। जी ब्याज की दर इतना हो तो कितने वर्ष में वह स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। अब कहने के लिए तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और CGL प्री 2020 का है। ठीक है, चलिए देखिए, अब X% की दर से वो 3 साल में इतना और 5 साल में इतना हो जाता है। अगली बार 2% ज्यादा लगना है, तो वो स्वयं का डबल कितने साल में हो जाएगा। तो मैंने इसका 2 तरीका बताया था, एक तो रेट के आधार पर ही निकालना, और एक जो मूलधन का डबल करके हम बना रहे थे वो। तो आप किसी भी तरीके पे जा सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया है CGL 2022 वाला में, जो प्री वाला में था वो आया हुआ था, हालांकि 21 का ही प्री बोला जाएगा। तो पहले मैं प्रिंसिपल की तरफ चलता हूँ, कैसे निकलेगा। देखो 5 साल और 3 साल माइनस करोगे तो 2 साल, 2 साल में कितना बना है भाई, तो यहाँ है 92,924 है, या फिर आप ये बोल लो कि ये है 92,400 और ये है 81,840। दोनों को माइनस कर लो, मैं यहाँ लिख के माइनस कर लेता हूँ, 92,400 और 81,840 रुपए। तो ये आ गया अपने पास 60, और ये 13 में से 8 गया 5, और ये तो बच गया अपने पास 0 और ये 1, इतना बन गया। देखो 0 6 4 10, 8 5 13 1 14, और 1 और 1 2, 8 1 9। तो 2 सालों में ये 10,560 रुपए बना है। ठीक है, तो 1 साल में, यानी कि हर एक साल में कितना बना होगा, 5 दूना 10, 28 दूना 56, और फिर से 5, ये 0 का 0 आ जाएगा ना। ठीक है, ये आ गया हर एक साल का, हर एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलता है। ये बात समझ रहे हो। अब अगर प्रिंसिपल निकालना है तो मैं 5 साल की ही निकाल लेता हूँ, या फिर 3 साल का आप निकाल लो, किसी भी तरह से। अगर आप 5 साल का निकालते हो तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे, 5 साल में कितना बनेगा भाई इंटरेस्ट। तो ये 0 8 25 40 का 0, और 2 25 10, और 4 14, और 5 25 25, और 1 26,400 रुपए तो केवल इंटरेस्ट है 5 साल में। तो प्रिंसिपल कितना बन गया, आप बोलोगे 5 साल में 92,400 था, इसमें से 26,400 केवल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जो बचेगा वो प्रिंसिपल बच जाएगा, ये 3 जीरो बच गया, और 12 में से 6 गया 6, और 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो 66,000 रुपए प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखो 66,000 रुपए अगर प्रिंसिपल है, तो यहां से 2 तरीके हैं। एक तो रेट निकाल लो और 2% बढ़ा के आप देख लो कि स्वयं का डबल होना है। दूसरा तरीका है कि आप यहीं से सोच लो कि अब 1 साल में हम इतना पे कर रहे हैं, लेकिन देखो ये पहले का केस है, अभी 2% ज्यादा पे करना है आपको। तो 2% ज्यादा किसका पे करोगे, प्रिंसिपल का 2% ज्यादा पे करोगे, यानी कि इसका इसका 2% कितना हो जाएगा, इसका 1% है 660, तो 2% इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 100। देखो 132 बन रहा है ना, 660 का डबल 132 पे 1 जीरो, इतना रुपए और पे करोगे तो ये बन जाएगा 0 8 तो 10 का 0 3 और 2 5 और 1 6, ये 6600 रुपए ही अब पे करोगे आप पर मंथ।
तो निश्चित रूप से आंसर दिख रहा है कि आंसर जो होगा वो 20 होगा। आप चेक कर लो कैसे, क्योंकि 6600 रुपए हैं। अरे यार 10 होगा ना फिर इसके हिसाब से, 6600 रुपए हम हर एक साल पे करेंगे, लेकिन ओवरऑल कितना पे करना है तो आप बोलोगे इसका डबल। ठीक है, प्रिंसिपल डबल हो जाना है। डबल हो जाने का मतलब ब्याज भी कितना चाहिए भाई मेरे, 6600 रुपए ही ब्याज चाहिए। 66,000, 66,000 पे 66,000 ब्याज मिलेगा तभी तो वो खुद का डबल होगा ना। और हर एक साल जब 6600 रुपए पे कर रहे हो तो 66,000 बनने में 10 महीने या 10 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही। अब एक और तरीका जो हमारे पास था वो ये था कि हम यहीं से रेट निकालते, जब प्रिंसिपल हमने निकाल लिया तो पहले रेट निकालते और फिर रेट के हिसाब से निकाल लेते, लेकिन वो भी 2 स्टेप में जाता। उससे जल्दी मुझे लगता है कि मैं यही कैलकुलेट कर लूंगा, इसीलिए मैंने यही किया। आपकी मर्जी है, मैंने रेट वाला तरीका भी बता रखा है इसी में। जो पहला क्वेश्चन इस टाइप का था वो मैंने बता दिया था, आप स्टार्टिंग में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या है, कह रहा है कि 25,600 रुपए की धनराशि को एक भाग को 7% पर और बाकी को 9% पर दिया जाता है। 3 साल में कुल ब्याज इतना मिल जाता है, तो कितनी धनराशि 9% पर दिया गया था। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया दिया है, देखो स्टार्टिंग में आप जाकर चेक कर लेना, फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 9% वाला अगर पूछ रहा है तो सबको मैं 7% पर दूंगा। ये जो है अपने पास 25,600 रुपए, इसको 9% पर और 7% पर उधार देना था। तो मैं, अगर ये क्वेश्चन में 9% पूछ रहा है तो मैं सबको 7% पर दे रहा हूँ। इसका 7% कितना होगा ये चेक कर लो। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 छक्के 42 और 25 सत्ते 175 और 4 179। ठीक है, इतना बनेगा ये। और ये 3 साल का बात है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो, हर एक साल का पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एक ही साल का निकाला हूं ना। 7% तो एक ही साल का हुआ, 3 साल में तो वो 21% बन जाता। तो मैंने ये देखा कि इन सबको अगर मैं 7% पर देता तो एक साल में इतना मिल जाता, 6 सत्ते 42 और 25 सत्ते 175 और 4 179। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये 3 साल में मिला है ब्याज आपका कितना, 58 और 32। ये 3 साल का ब्याज है, तो हर एक साल का कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा, देखो 3 एक बार में, फिर 2 8, यानी कि 3 निम 27, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी कि एक साल में इतना मिला है। तो इनका डिफरेंस कितना है और इनका डिफरेंस कितना है ये इक्वेट कर दो। इनका डिफरेंस कितना है, देखो 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, फिर 14 में से 9 माइनस करोगे तो 5 आएगा, और यहाँ बच गया 8 में से 7 माइनस करोगे 1, तो 152 रुपए आ रहा है। 9 5 14 और 7 और 1 तो 8 ही आ रहा है। देखो 2 और 2 4, 9 5 14, 7 1 8 और 1 9। ठीक है, तो 152 रुपये बन रहा है, और यहाँ 2% का गैप है, तो 2% की वैल्यू 152 है, तो हर एक परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, तो 100% की वैल्यू 7600। तो ऑप्शन बी सही है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी किया है। और मैंने ये भी बोला था कि यही क्वेश्चन सेम आप एलिगेशन से भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एलिगेशन कभी कभी लग जाता है कि कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं, देखो सीजीएल जो 2020 प्री है वो तो हमने कर लिया। अब आते हैं इसी के मेंस पे, ठीक है, यानी कि टायर 2। चलिए तो आ चुके हैं हम अपने पेज पे, सीजीएल मेंस 2020 इसके क्वेश्चन करते हैं। इसमें लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, और देखो फिर से मैं बता रहा हूँ इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लाइक और शेयर ना करो। इसको लाइक और शेयर कर दो, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी जरूर करो। आप जितने लोग देख रहे हैं सबसे निवेदन है भाई मेरे कि आप एक एक कमेंट किया करो, एक एक लाइक किया करो। और अगर किसी भी ऐसे ग्रुप में आप जुड़े हो तो प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब कर, सॉरी शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होगे, जनरली लोग नहीं करते हैं, वीडियो देख के छोड़ देते हैं, लेकिन प्लीज अगर आप उनमें से हो तो वैसा बिल्कुल भी ना बनो। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यदि ए द्वारा, एक मिनट, साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा एसआई पर ही 8% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा जो उधार लिया गया है उसका 90% क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, इतना भी बड़ा नहीं है। लेकिन ये देखो 10% की दर से 3 साल में 9100 रुपये निवेश करता है, तो इसका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, देखो 10% 3 साल में यानी 30% मिल जाएगा 9100 का, तो 9100 का 30% कितना हो जाएगा 910 और गुणा का 3। ये मिला ए का, ये ए का इंटरेस्ट है। और बी का इंटरेस्ट भी यहाँ पर बराबर है। बी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8% की रेट से, आप देख सकते हो 8% की रेट से 5 सालों में, यानी कि 40% इसको मिलेगा। 40% किसका, इसकी प्रिंसिपल का। ये बात समझ रहे हो ना, यही बात है। अब यहाँ से ए का 100% निकाल लो, सॉरी यहाँ पर बी आएगा ना, ये बी का निकाल रहे हैं हम। चाहो तो इस परसेंटेज को हटा लो और नीचे 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आप इस जीरो से ये जीरो काट दो और 4 से काट दो, ये 25 चौके 100, तो बी के लिए कितना आ जाएगा आप देखोगे 191 इंटू 3 और इंटू 25। ये बी का 100% है, इसका 90% बनाना है तो 90/100 कर लोगे। अब 25 चौके 100 यार, लेकिन ये 4 तो कट नहीं रहा है, ये 4 कहाँ जाएगा अब बताओ। ए द्वारा दर की गई 9100 पर प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा 8% की दर से 5 साल वर्षों की राशि के बराबर है, तो बी द्वारा जो राशि निवेश किया गया था उसका 90% बताना है। तो हमने ये कहा 8% की दर से 5 साल में बी जो है वो 40% यानी कि 40/100, और ए जो है 3 सालों में 30%। तो इसका 10% अगर है 910, तो 30% इसका 3 गुना होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौके 100, 25 गुना 91 गुना में 3, और इसका 90%, 25 चौका 100। फिर भी ये पॉइंट में जाने लगा ना लगभग लगभग, क्योंकि ये 4 से तो कटेगा नहीं। ये 2 दूना 4 और ये 45 दूना 90। अब देखिए इसमें हम लोगों ने एक गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश देखो, इंग्लिश और हिंदी में यही अंतर है। यहाँ पर ये क्लियरली लिखा है कि ये अमाउंट है, यानी कि ये मिश्र धन हो गया ना। यहाँ पर हालांकि प्राप्त की गई धनराशि का मतलब भी अमाउंट ही होता है, और हमने केवल इंटरेस्ट निकाला है, इसीलिए गलत हो रहा है। तो एक बार मैं मिटा के इसको सही कर देता हूँ। और देखो अगर ये बात है तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, मैं और इसको शॉर्ट कर देता हूँ। देखो कैसे, आप बात समझना। अभी देखिए सबसे अच्छा उपाय है इसका, इसमें ए के लिए कह रहा है, ए ने कितना लगाया 9100 रुपए, ठीक है। हर एक साल अगर ये 10% देगा तो 3 साल में 30% तो केवल ब्याज देगा, तो अमाउंट कितना पे करेगा ये 130%, यानी कि इसका 130% पे करेगा। ये ए का हो गया। बी का क्या रोल है, बी हर एक साल 8% देता है, तो 5 साल में 8 पच्चे 40% पे करेगा, लेकिन अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 140%। दोनों का अमाउंट सेम है। और बी का हमें 90% बताना है। ये देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, ठीक है। और ये अभी भी कट रहा है, देखो जैसे ये कटेगा 13 से 7 बार में, और ये कटेगा आपका 20 से 7 बार में, यही होगा ना। आप काट दो तो अगर 13 सत्ते 91 और ये 20 सत्ते 140। अभी भी आप इसको 2 से काट सकते हो, 2 से काटोगे तो ये 65 से कट जाएगा, यानी 13 पच्चे 65, 13 छक 78 और 6 8 6 14 84। ये आ गया आपका 10%। बी क्या 10% अगर इतना है तो इसका 90% कितना होगा 9 टाइम्स, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 9 पच्चे 45, देखो लास्ट में 5 केवल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी ही हो गया। आप पूरा भी मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौके 36 और 4 40 और 8 निम 72 और 4 76, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट पे काम करो आप। हालांकि आप चाहो तो इसका सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है मेरा, जाकर के आप देख सकते हो चैनल पे, जो सीजीएल मेंस 2020 का मैंने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया है उसमें। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक दर पर 4 साल में 6000 और 7000 में इतना है, तो धनराशि कितना है माइनस कर लो। आप ये बोलोगे कि 7 साल और 4 साल अंतर कितने का है 3 साल, तो 3 सालों में कितना एसआई मिल रहा है आपको। आप बोलोगे कि इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 750 रुपए 3 साल में, तो हर एक साल का आ गया 25 या 75, यानी कि पर ईयर का आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2500। तो 4 सालों में ये कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 25 चौके 100 यानी 1000 रुपए। तो देखो यहाँ पर जो 6000 रुपए हैं, इसमें से ये 4 साल में 6000 बने हैं ना, तो 6000 में से 1000 रुपए तो केवल इंटरेस्ट है, यानी कि 5000 जो बचा बाकी का वो क्या होगा उसमें सम होगा, ठीक है। 5000 रुपए, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। क्या किया मैंने, बस इंटरेस्ट निकाला यहाँ से कि सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में कितना बन रहा है 1000 रुपए, लेकिन ओवरऑल जो अमाउंट है 4 साल में वो 6000 रुपए है। इसमें से 1000 रुपए अगर इंटरेस्ट का है तो बाकी का 5000 तो उसका प्रिंसिपल ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निश्चित अवधि में रुपए इतना बन जाती है, तो समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए रुपए 10,800 की राशि साधारण ब्याज कितना बनेगा उसका। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पर एक तो ये रेट लिख के डरा दिया जिसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, अगर आप मेरे तरीके से समझो तो, वरना आप बेसिक से करोगे तो आपको ये रेट यूज करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। और टाइम भी निकालना पड़ सकता है, क्योंकि समान ब्याज दर और समान अवधि कह रहे हैं, तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा बेसिक से जाओगे तो। लेकिन देखो अगर ये दोनों ही सेम हो गया, बेसिकली जो एसआई होता है वो पी आर और टी होता है। अब आर और टी अगर दोनों केस में सेम हो गया तो बचा पी, यानी प्रिंसिपल।
तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा सेम रेशियो होगा ब्याज का भी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। तो अगर मैं पूछूं कि प्रिंसिपल का क्या रेशियो है, तो आप बोलोगे पहले तो ये 8400 है, लेकिन सेकंड केस में ये 10,800 रुपए है। अगर मैं 12 से काट दूं तो 12 7 84 और 12 में 108, 7 और 9 का रेशियो आ रहा है। यानी कि पहला प्रिंसिपल अगर 7 है तो दूसरा प्रिंसिपल 9 होगा। ठीक है, और ये प्रिंसिपल का रेशियो है तो यही इंटरेस्ट का भी रेशियो बन जाएगा अब। यानी कि पहला इंटरेस्ट अगर 7 है तो दूसरी बार का इंटरेस्ट 9 होगा। पहली बार का इंटरेस्ट तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 8400 के बदले में ये बन गया है इतना, तो इंटरेस्ट कितना मिल गया, इसको माइनस कर लो। तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 46, और कितना भाई 110 और 84 26। ये किसकी वैल्यू आ गई, 7 के पहले वाले इंटरेस्ट की। 7 की वैल्यू अगर ये है तो 9 की वैल्यू बतानी है। 7 से काट लो, 7 तिया 21, फिर 5 और 4, तो 7 सत्ते 49 और 7 अठे 56। ये है 1% की वैल्यू, तो 9% की वैल्यू इतना गुना 9। तो ये 9 अठे 72, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, तो ऑप्शन ए ही पॉसिबल वैल्यू है जो सही हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 2 इसी में है। अब देखो, अगर ये तरीका पसंद में आए तो ऑप्शन में जरूर से लिखना, सॉरी ऑप्शन में बोल रहा हूँ, कमेंट में जरूर से आप लिखना कि आपको वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखें भाई, जो अगला सवाल है अपने पास वो ये है, a sum of rate 5000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part of for time this and rate this is double the simple interest on the second part for this time and this rate। अब ये रेशियो पूछ रहा है सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट से क्या रेशियो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कुछ लोग तो ऐसा करेंगे कि देखो भाई ये 5000 है, तो एक को x मान लो, एक को 5000 माइनस x मान लो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये करके आप फालतू का टाइम वेस्ट करोगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहला पार्ट भाई मेरे x है। ठीक है, x पर कितना आप ब्याज दे रहे हो, देखो p इंटू आर इंटू टी होता है, तो पहला मूलधन मैंने x मान लिया, p इंटू आर, आर है 6×18 और 2 20/3%, और इंटू टी कितना है आपके पास 5 चौके 20 और 21/5। ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, देखो मैं बटा 100 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे साइड भी आएगा। दूसरा मैं y मान लेता हूँ, इस पर क्या मिलेगा, देखो 4% की दर से, तो 4 और इंटू इस टाइम के लिए 4 दूना 8 और 3 11/4 साल के लिए। लेकिन पहला वाला इसका डबल है तो यहाँ मैंने डबल कर दिया। अब बस इसको काटो पीटो और ऐस करो। तो आप काटो पीटो ऐस कैसे करोगे, ये 7 तिया 3 सत्ते 21, 7 आ गया, और ये 5 चौके 20 4 आ गया, ये 4 से 4 कट गया और ये 2 से कट गया, 2 दूना 4। तो यहां से आ गया आपके पास 14x और इक्वल टू 11y। तो y बटा x हमसे पूछा है, तो हम x को उधर भेज देंगे तो ये 14/11 होगा, यानी 14 और 11 का रेशियो आएगा। ऑप्शन सी सही है। हमसे ये पूछा है रेशियो ऑफ द सेकेंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट, यानी कि दूसरे का पहले से बताना है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम टाइप का है, 3 फरवरी 2022 को पूछा गया था सीजीएल मेंस में। सेम टाइप का है, बस हमसे पूछा है, देखो यहाँ पर 50,250 रुपए हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं और दोनों का अलग अलग टाइम और रेट भी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो पहला वाला है, द फर्स्ट पार्ट फॉर दिस एंड दिस इज 5/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट, यानी कि पहला वाला जो है वो दूसरा का 2.5 गुना है। अब ये कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें रेशियो पूछा था, इसमें डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम सेम ही वैसे ही शुरू करेंगे। पहला पार्ट मान लो x है, इस पर आपको लगाना है 7 दूना 14 और 1 15/2 टाइम के लिए, 8 तिया 24 और 1 25/3% की रेट से। ठीक है, और दूसरा वाला अगर मैं y मान लूं तो यहाँ आप कितना लगाओगे भाई मेरे, 5 चौके 20 और 1 21/4, इतने सालों के लिए 8% की रेट से, और इसका 5/2 गुना है पहला वाला। यही है, काट पीट का रेशियो निकाल लो। तो आप यहाँ से ये कह लोगे कि देखो भाई अगर मैं ये 3 से काट दूं, 3 बच्चे 15, ठीक है, और इस 5 से मैं ये 5 भी साफ कर दूं, और ये 4 दूना 8 से ये 8 काट दूं, इस 2 से अब कुछ नहीं काट पाएंगे, तो ये 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो कुछ बचता नहीं है, मुझे लगता है कि इधर बच गया 25/2x, और राइट साइड में बच गया अपने पास 21 और y। तो x बटा वाई जो आएगा ये 21 दूना 42/25 आएगा, यही आएगा टोटल। ठीक है, यहां से हमें x माइनस वाई बताना है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना डिफरेंस बन रहा है भाई। तो डिफरेंस जो बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है 25 और 7, 17 का डिफरेंस बन रहा है। तो
देखो पहली बात की जो आंसर आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा, ये भी आप चेक कर सकते हो कि जो ऑप्शन 17 से कट जाए वो आंसर हो जाएगा। तो पहला काम तो मैं ये करूंगा कि ऑप्शन चेक करता हूँ कि कौन सा ऑप्शन 17 से कट रहा है। पहले ऑप्शन की बात करो तो 17 छक्के 102 कट जाएगा, लेकिन 75 नहीं कट पाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करो 17 सत्ते 119, फिर बचेगा 7 और 2 9, नहीं 7 और 1 8 और 5 17 पिची 85, ये कट रहा है। ये देखो 17 सत्ते 119, 6 बच गया फिर, और 7 67 नहीं आता है 17 के टेबल में। 17 में 153 यानी कि 16 बच गया, और 7 167 भी 17 के टेबल में नहीं आता है। तो क्लियरली ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बाकी अब ये कहो कि एक्यूरेट आंसर कैसे निकालें, तो फिर आप यहाँ से सम ले लेते, इसका सम कितना बन रहा है, तो अब मैं बोलता 5 और 2 7 और 4 और 2 6, 67 बन रहा है सम, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना है 50250। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप इससे काट के निकालते और फिर 17 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकालते। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि टाइम लग जाएगा। अगर काटना है तो मैं काट देता हूँ, कैसे काटेंगे, ये 25 से कटने वाला है ना, 25 दूना 50, 0 25 एक बार में इतना, और इंटू का ये 25 है, ठीक है, सही काटा मैंने। 0 25 इक्कीम 25 और 25 दूना 50, यस। अभी ये देखो ये जो है ये 3 बार में कट जाएगा, 7 तियां 21, 6 तियां 18 और 2 20, तो ये 67 से 30 बार में कट रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 तियां 75 यानी 750 आ गई। तो इतनी की वैल्यू आप निकाल लेते कि ये 0 के 0 और 17 पिछे 85 का 5, लास्ट में 50 आएगा। तो ऑप्शन बी आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं। अब देखिए अभी हम आ चुके हैं किसमें, CHSL 2020 में। मैंने बोला था कि CHSL 2021 है, उसमें स्पेशली सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हमने 20 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये भी लेकिन लेटेस्ट ही है, 2021 अगस्त में पेपर हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई राशि की समान राशि पर साधारण ब्याज जो है वो कितना ज्यादा बन जाता है, 225 रुपए ज्यादा बन जाता है। तो उधार ली गई राशि, यानी कि ये कह रहा है कि पहले केस में 9.5% की दर से 4 साल के लिए उधार दिया, और जितना पैसा वहां उधार दिया है, जितना प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल जो है वो 12.5% की रेट से 3 साल के लिए उधार दिया गया, और दोनों में जो डिफरेंस आ गया सिंपल इंटरेस्ट में वो 225 का। तो आपसे ये कह रहा है प्रिंसिपल बता दो। तो पहले केस में मैंने बताया था ना आपका कि जो एसआई हो ऐसे केस में वो R/T% आप ले लो सीधे सीधे। पहले केस में देखोगे कि 4 साल के लिए 9.5%, तो कितना यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा आपका, 9 चौके 36 और 5 चौके 20 यानी 38%, तो ये मिल गया। अगले केस में 3 साल के लिए 12.5%, तो 12 तियां 36 और 5 तियां 15 यानी कि 37.5% ये आ गया। तो डिफरेंस आ गया कितने का, 0.5% का, 0.5% की वैल्यू आ गया आपका 225। ये पॉइंट हटा दो तो 0 आ जाएगा, और 5 से कटेगा 45 बार में। तो 1% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45,000। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। मुश्किल नहीं है, आसान था, थोड़ा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर से मैं ये कहूंगा कि लाइक और शेयर दबा के कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। और कुछ नहीं तो आप #NK Maths नंदू कुमार ही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जरूर से अपनी राय कमेंट में जरूर दें, ठीक है, ये बात मैं कहूंगा, ठीक है। और हमारा जो चैनल है NK Maths नंदू कुमार, ऐसा ही वीडियो मैं आगे लाता रहूंगा, आप बस सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन प्रेस करके रख लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, CHSL 2020, हालांकि 20 नहीं 21 में ही पेपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस आफ्टर 2 years एंड टू रेट दिस आफ्टर 5 years। 2 साल में इतना और 5 साल में इतना हो जाता है, रेट बता दो। देखो दोनों में डिफरेंस ले लो, 2 और 5 साल का कितना आ गया, 3 साल का। ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है। और दोनों इस अमाउंट में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो आप माइनस कर लो। तो ये 0 में से 0 माइनस करोगे 0, और फिर 10 में से 2 माइनस करोगे 8, और ये बच गया अपने पास 7, तो 17 में से 9 जाएगा, फिर से 8 बच जाएगा, और यहाँ 11 में से 9 गया तो 2 बच गया। 3 साल में इतना है, तो हर एक साल का कितना हो गया दोस्त, 3 से काटोगे 3 निम 27 और 3 छक्के 18, 960 रुपए एक साल का। तो 2 साल का कितना बन जाएगा, ये आप बोलोगे 96 दूना 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19, 1920 रुपए 2 साल में। ये केवल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना बनेगा, आप बोलोगे 2 साल में 9920 रुपए, तो केवल अमाउंट था टोटल। इसमें से अगर मैं 1920 रुपए माइनस कर दूं तो इंटरेस्ट आपका, सॉरी, प्रिंसिपल पता चल जाएगा, जो कि हो गया 000 और 8,000 जो है वो केवल प्रिंसिपल है। तो रेट कैसे निकालते हो, रेट होता है आपका SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ये लगा दो। SI कितना है आपके पास, तो आप बोलोगे कि SI जो है
वो है 960 रुपये हर एक साल का, इंटू का 100। प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 8000, और इंटू टी तो एक साल हो गया। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दोगे, और 8 से 12 अट्ठे 96, यानी कि 12% इज द आंसर, ऑप्शन ए। देखें दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है अपने पास वो ये है कि 26,000 नहीं 2,60,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाना है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना है ये आपको बताना है। अब देखिए, सबसे पहले 2,60,000 का 12% मिलना है हर एक साल में, तो इसका 12% मिलेगा, 12 इंटू में इतना, और 24 छात्रों में बांटना है, यानी कि आधा आधा मिलेगा, तो 1300 रुपये मिलेगा। अगर आप इसको लिख कर करना चाहते हो तो आप ऐसे बोलोगे कि 2,60,000 का 1% निकालना है, तो 2600 हो गया 1%, और 12% यानी कि इतना इंटू 12, तो ये टोटल ब्याज मिलेगा। और इसे 24 लोगों में बांटना है, 24 से डिवाइड कर दो, 12 दूना 24, और 2 से इसको काटोगे 1300 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित राशि 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर 2500 रुपये है। यदि दर 10% है तो राशि की गणना कीजिए। देखो, 7% के लिए अगर 7 सालों के लिए 10% लगाते हो तो 70% ब्याज मिल जाएगा 7 सालों में। अगर यही 10% 12 साल के लिए लगाते हो तो 12 दहाँ 120% ब्याज मिलेगा। तो इस दोनों में अंदर कितने का है? 50% का। अब देखो, अगर 50% की वैल्यू सवाल में 2500 दे रखा है, ये अंतर दे रखा है ना कि 2500 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका डबल, यानी 5000। तो ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल में। देखिए, कोई धनराशि है 8% की दर से साधारण ब्याज पर 3 साल में वो 9766 रुपये हो जाती है, और उसी ब्याज की दर से वो 4.5 साल में इतना हो जाती है। तो आर का मान बताइए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप क्या करोगे, देखो 4.5 साल यहाँ पर है, यहाँ पर 3 साल है। ठीक है, डिफरेंस कितना है? ऐसा क्वेश्चन वैसे मैंने पहले कर दिया है, आप चाहो तो ट्राई कर लेना। डिफरेंस है 1.5 साल का, यानी कि आप ये बोलोगे 1.5 साल का मतलब 3/2 ईयर्स का डिफरेंस है। और इतने में यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यानी कि जो 3/2 साल है, ठीक है, 3/2 साल में आप ये बोलोगे दोस्त कि जो ब्याज है वो कितना मिल जाता है, तो इनको माइनस कर लो आप। तो 9 में से 6 माइनस करोगे 3 आएगा, फिर यहाँ पर बचा 4, तो 14 में से 6 माइनस करोगे 8 आएगा, और यहाँ बच गया अपने पास 7, तो 7 में से 7 माइनस करोगे 0, और 10 में से 9 गया 1। 3 से इसको काट दोगे तो 3 तिया 9, और 3 छक्के 18, 3 एक बार में, तो एक साल की वैल्यू बच गई 2, और 36 दूना 72, 722 रुपए एक साल में है। ठीक है, तो 3 साल में मैं निकाल लेता हूँ कि 3 साल में कितना बनेगा। तो 3 साल में इसका 3 गुना, यानी 2 तिया 6, ठीक है, और फिर से 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो 2166 रुपये बन गए। तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे यहाँ से? आप बोलोगे कि 9766 रुपये और माइनस का 2166। ठीक है, क्योंकि 9766 तो अमाउंट है, इसमें से अगर आप इस ब्याज को यानी कि एसआई को माइनस करोगे 3 साल का, तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। 2 जीरो, 7 में से 1 गया तो 6, और 9 में से 2 गया तो बचा 7। तो प्रिंसिपल हो गया 7600। अब रेट का फॉर्मूला लगा दोगे, एसआई इंटू 100। मैं एक साल का ऐसा यूज कर लेता हूँ, 722 और इंटू का 100 बटा प्रिंसिपल, यानी कि 7600, और इंटू का टाइम। तो ये तो एक साल का ही हमने यूज किया है। काट पीट लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और ये 6 से काटना है, तो 19 से काट दें, ये 19 या 57 बन जाएगा। फिर बचेगा अपने पास 13, और 2 19 अठे 152। ठीक है, ये 19 से कट गया, 19 चौके 76। अब ये 4 से भाग करोगे, 4 ने में 36, यानी कि 9 से शुरू होगा और पॉइंट में भी आएगा, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि 5,000 की राशि जो है वो 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, कितने समय में? टाइम निकालना है। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट जरूर से करना इसका आंसर लिख करके। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अब मैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी और पत्नी के नाम पर देखो कितना निवेश कर देता है, यहाँ से 1,05,750 रुपये साधारण ब्याज पर वो इन्वेस्ट करता है। फिर इस तरह से इसने इन्वेस्ट किया है कि उन्हें 3, 4 और 5 साल बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर अगर 5% है, तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, एक बात समझना, अगर ये 5% जो है ये सबके लिए रेट सेम हो गया, तो जो एसआई होता है बेसिकली ये तो पीआरटी होता है,
रेट सबके लिए सेम हो गया तो पी और टी पर एसआई डिपेंड करेगा, और एसआई दोनों ही केस में सेम है, यानी कि पी और टी भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है कि देखो, अगर पहले के लिए P1 T1 और दूसरे के लिए P2 T2 और तीसरे के लिए जो है ये P3 T3 सेम हो गया, तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो लिख सकते हो P1 P2 P3 की। ये पहले आप पढ़े होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से बस लिख देता हूँ, ये पहले से पता होना चाहिए। 1/T1 1/T2 और 1/T3 ये पहले आपने पढ़ा होगा और पहले से ही पता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में ये चीजें आप लिखेंगे। तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना बन जाएगा, 1/T1 यानी कि 1/3 और 1/T2 यानी कि 1/4 और ये 1/5। कैसे लिखा मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, जो एसआई होता है बेसिकली वो P इंटू आर इंटू टी होता है। आर सबके लिए सेम हो गया तो P और T पे एसआई डिपेंड करेगा, और क्वेश्चन के हिसाब से जो एसआई है वो सेम है सबके लिए, तो एसआई सेम होने का मतलब कि P और T का प्रोडक्ट सेम होगा। और अगर ये सेम हो गया तो यहाँ से अगर आप P1 P2 और P3 का रेशियो लिखना चाहते हो तो यही बनेगा, रेशियो में आपने पढ़ा होगा। इस रेशियो को आप और सिंप्लीफाई करो तो ये कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 5 चौके 20 और 5 तियां 15 और 4 तियां 12, ये रेशियो बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इनका जो टोटल सम बनेगा ये 47 बन गया, तो हमारे हिसाब से टोटल 47 है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना है, आप बोलोगे 1,05,000 और 750 रुपए। 47 की वैल्यू इतनी है तो हमें 12 की वैल्यू बतानी है, 12 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझो, अगर ये 12 की वैल्यू बतानी है तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली 12 यानी कि 3 से कटेगा। 3 से देखो ये नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं कट रहा है, ये दो ऑप्शन बचा। अच्छा देखो, अब दोनों में अंतर क्या है कि ये 9 से कट रहा है और ये 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन चेक कर लो। यानी कि यहाँ पे आप चेक करो कि क्या ये चीज जो है ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये 3 से भी डिवाइड हो गया तो भी 9 वाला ही आंसर होगा, क्योंकि 12 में भी एक 3 है। ये चेक करो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आप बोलोगे 7 5 12 और 5 17 1 18, ये 9 से ही डिवाइड हो गया, यानी कि आंसर तो 9 से डिवाइड होगा ही होगा, ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, आप चाहो तो इसको काट पीट के भी चेक कर लेना। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या है कि 99,000 की राशि 12.5% की रेट से 9 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप बोलोगे ब्याज होता है P इंटू आर इंटू टी, तो P हो गया अपने पास 99,000, आर हो गया 12.5% का मतलब 1/8, और टाइम कितना हो गया 9 महीने का मतलब 9/12 साल। अब ये काट लो आप, अगर 8 से काटोगे ये 125 बार में कट जाएगा 1000, और फिर ये कट जाएगा अपने पास 4 तियां 12 और ये 3 तियां 9, तो कितना बन गया, आप इसको मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर लो। डीएस क्यों ना यूज कर रहे हैं, डिजिटल सम ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 99 है, इसका मतलब कि डीएस 9 ही आएगा इसका डिजिटल सम, क्योंकि 99 जो है 5 2 7 और 1 8, और उधर 3 हो गया ना, तो ये अपने पास 9 9 तो होगा नहीं, 5 2 7 और 1 8 8 3 24 6। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ हमने सही लिखा ना। देखो 9 तो आएगा ही वैसे भी। हाँ सही है, सही है, सही है बिल्कुल। देखो मान लो अब मैं इसको 3 से नहीं भी काटता, मैं 4 तियां 12 इसको ही काट देता, मैं 33 तियां 99, फिर भी ये 9 तो रहेगा ही, यानी कि डिजिटल सम 9 ही आएगा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिटल सम 9 हो जाता है। अब डिजिटल सम मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस काफी बड़े बड़े हैं, तो कैलकुलेशन से अच्छा है कि मैं डीएस यूज कर लूँ। और ऑप्शन में अब हम चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 9 है। पहले में देखो ये 8 और 1 9, तो 9 को आप नहीं भी ले सकते हो, बाकी को ऐड करो, 8 2 10 2 12 और 5 17, 17 का मतलब कि डीएस 8 आएगा, ये नहीं होगा, इसको चेक कर लो, 7 2 9 बन रहा है, ये भी 9 बन रहा है, ये 9 नहीं बना, यानी कि ये इसमें तो 7 ही आ रहा है। इसको देखो 9 हटा दो, फिर बचेगा 5 और 2 7 और 2 9, ये भी हटा दो, 8 तो 10, यानी कि डीएस 1 बन रहा है, ये भी नहीं हुआ, ये इकलौता ऑप्शन है जो सही होगा। बाकी आप डीएस चेक भी कर सकते हो, इसका 9 ही आएगा। देखो इसका 9 है, ये 8 और 1 9 है, और 5 2 7 और 2 9, इसका 9 बन रहा है, तो ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया है 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो ब्याज की दर बताइए। अच्छा, मूलधन का 45% होने का मतलब है कि मूलधन 100 है तो 45 रुपए का ब्याज मिलेगा, ये कितने में भाई, 9 सालों में, 9 सालों में। लेकिन रेट जो होता है वो हर एक साल पे काउंट होता है, तो 9 से डिवाइड कर लो, 9 पचे 45, यानी 5% आएगा। बाकी आप चाहो तो प्रिंसिपल को 100 ले लो, फिर एसआई कितना बन जाएगा आपका 45, और टाइम आपका 9 है ही, और रेट निकाल लो फॉर्मूला यूज करके, ये तरीका भी आप लगा सकते हो। अगला सवाल अपने पास क्या है, अरे यार ये इक्वेशन लगता है स्किप हो गया। ये X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि 5,008 बन जाती है। जब ब्याज की दर इतना हो जाए यानी कि 2.6% बढ़ जाए तो अब उसका
जो राशि बनेगा यानी कि अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा। अच्छा बताओ, पहले से वो 5008 बना है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब वो 4000 पर कह रहा है कि नहीं 2.6% अब ज्यादा इंटरेस्ट लेगा तो उतना और बढ़ जाएगा 4000 का। देखो 2.6% एक साल की बात है, लेकिन वो 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल के लिए 2.6% बढ़ेगा। 2.6% यानी कि 13×6 = 78 होता है ना, तो 7.8% बढ़ जाएगा। तो इसका 7.8% निकाल लो, 4000 का 7.8% कितना हो जाएगा, इसका 1% 40 और 7.8 निकालना है पॉइंट से पॉइंट। अब 8 चौके 32 और 7 चौके 28 और 3 31, 312 रुपए बस इसमें बढ़ेंगे। तो ये 8 और 2 10 और 1 और 1 2 और फिर ये 3 का 3 और 5 5320 रुपए बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक्स का मान निकालो, पहले वाला रेट निकालो, फिर उसमें इतना बढ़ा के, नहीं, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से लाइक कर देना। अब मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ लाइक और कमेंट करने के लिए, तो आप कमेंट और लाइक जरूर करके जाना और साथ में शेयर जरूर करना। इस बार मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको शेयर जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल अपने पास ये है कि 5450 रुपए की राशि कितने साल बाद इतना बन जाएगी अगर 12.5% का रेट हो। फिर से टाइम निकालना है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये सवाल इजी है, ये आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। ₹X की राशि y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 साल में इतना और 7.5 साल में इतना बन जाती है, तो x और y का मान ज्ञात करो। देखो x यहाँ पर क्या है, इतनी की राशि है, यानी कि ये प्रिंसिपल है और y रेट है, लेकिन हर एक ऑप्शन में प्रिंसिपल अलग अलग है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो हम केवल प्रिंसिपल ही निकाल के काम कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, पहले ही मैंने इस टाइप के क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आप यहाँ पर देखो, ये 7.5 साल है और यहाँ पर 4 साल है, तो गैप कितने का आ गया, आप बोलोगे 3.5 साल का गैप आ गया। 3.5 साल में इंटरेस्ट कितना मिल जाता है, यहाँ पर ये अमाउंट है इतना और यहाँ पे अमाउंट है इतना, दोनों को माइनस कर लो तो यह आ जाएगा 0.75। फिर आ गया 8 में से 6 गया तो 2, फिर आ गया यहाँ पर 9, तो 9 में से अगर 4 माइनस करोगे 5, फिर आ गया 2, तो 12, 2 में से 2 जाएगा 0 ही हो गया, और 11 में से 9 गया 2। ठीक है, अब ये अगर आप चाहो तो पॉइंट इधर उधर कर सकते हो, ये पॉइंट हटा लो, ये भी पॉइंट हटा लो, इधर एक 0 बढ़ जाएगा, यही होगा। अब काटते हैं दोनों साइड, अगर मैं 7 से काटता हूँ तो 7 पच्चे 35 50, और 7 से इसको अगर मैं काटता हूँ 7 दूना 14, फिर 7 नेम 63 और 7 तियां 21 और 7 दूना 14, 7 पच्चे 35। फिर 5 से मैं काट देता हूं तो 5 पच्चे 25, 5 अट्ठे 40, 5 36, 5 पच्चे 25। 10 की वैल्यू ये हो गई। 10 की वैल्यू अगर ये है तो अभी भी हमें 4 की वैल्यू निकालनी है ना, तभी तो मूलधन निकाल पाएंगे। तो अभी हम 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 और इसको 5 से काटोगे 11 पच्चे 55, 3 और 6 तो 5 सत्ते 35 और 5 तियां 15। 2 की वैल्यू ये है तो 4 की वैल्यू, यानी कि 2 साल में इतना मिलता है तो 4 साल में कितना मिलेगा, डबल, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 11 दूना 22 और 1 23, तो 2346 रुपए एसआई मिलेगा 4 सालों में। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 4 सालों में, जो ये देखो ये आपका अमाउंट है 9246 रुपए, इसमें से आप 2346 माइनस कर दो तो ये लास्ट में 2 जीरो और 12 में से 3 गया 9 और ये 6 आ गया, तो 6900, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, y% साधारण ब्याज की दर से ₹X की राशि 3.5 साल में इतना, 7 साल में इतना, ये सेम हो गया ना क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने पीछे किया था, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, आप कर लेना इसको। अभी देखिए, अब एमटीएस 2020 के क्वेश्चन आ गए हैं, तो एमटीएस 2020 वाला जो पेपर था जो कि 21 में हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है जहां निवेश कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया था, यानी कि रेट और टाइम क्या हो गया, सेम हो गया, यही है। और 1/25 है, इसका मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर आप टाइम का फॉर्मूला लगा दो, ये क्या होता है एसआई इंटू 100 और अपॉन का पी इंटू रेट। तो ये लगा लो, एसआई कितना हो गया अपने पास 1 और इंटू का 100 और बटा पी कितना है 25 और इंटू, आप रेट की जगह पर टाइम लिख सकते हो क्योंकि टाइम और रेट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहां से टाइम यहां पर आ जाएगा, ये 25 चौका 100, तो टाइम कितना आ रहा है यहाँ पर 4, क्या बताना है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 4, यानी कि ऑप्शन सी। सी नहीं होगा ना, क्योंकि ये टी यहाँ पर आ रहा है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो टी की वैल्यू तो 2 ही होगा ना, ऑप्शन 2 जी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। ये कह रहा है साधारण ब्याज निवेशित की गई निश्चित राशि पर 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो समान दर से यह कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। देखो 4 गुना होने का मतलब कि 1 से ये 4 हो गया,
तो आपको ब्याज कितने का मिल गया, एसआई मिल गया 3 रुपए का, और टाइम कितना लग गया भाई 12 वर्ष, 12 ईयर्स। ठीक है, अगली बार में ये 10 गुना कह रहा है, 10 गुना होने का मतलब कि 1 से 10 गुना होगा तो ब्याज 9 का लग जाएगा फिर। तो ये अगर 3 गुना हो रहा है भाई तो ये भी तो 3 गुना हो जाएगा ना, 12 तिया 36 साल लग जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि जो है वो R% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतना बनता है, और R+2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में इतना बन जाता है। R का मान बताइए। एक बात समझिए पहले आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर R% है, यहाँ पर R+2% है, यानी कि 2% ज्यादा हो रहा है हर एक साल, तो 3 साल में 2 तिया 6% एक्स्ट्रा बनेगा। यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर ये राशि था, यहाँ पर ये था, माइनस कर लो। 10 में से 8 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर बच गया 0। तो 10 में से 4 माइनस करोगे 6 बन जाएगा, यहाँ बच गया अपने पास कितना 4। तो 14 में से 7 माइनस करोगे 7 बन जाएगा, और यहाँ पर बच गया 15, तो ये 0। 6% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है। 6 से काट लो तो आप बोलोगे 6 एक बार में, 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42, और 2 जीरो लगा लो, 12,700। लेकिन बताना क्या था हमें, आर का मान बताना था ना। कोई बात नहीं, तो ये जो हमने निकाला है ये मूलधन बन गया अब आपके लिए। ये क्या हो गया आपके लिए, प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, 12,700 रुपए। और अगर आपको रेट निकालना है तो अब आप ये लगा सकते हो, एसआई इंटू का 100 और बाई पी इंटू टी, ये लगा लो। तो एसआई आप देख लो, अगर एसआई आप निकालना चाहते हो, हालांकि रेट निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि अब इतना काम किया जाए, लेकिन जब हमने प्रिंसिपल निकाल लिया है तो अब यही तरीका आसान होगा। ठीक है, पहले आप एसआई निकाल लो कि एसआई कितना है, तो आप बोलोगे कि देखो जो 15,748 रुपए है ना, इसमें से 12,700 रुपये माइनस कर दो प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक्चुअली में अमाउंट है। ठीक है, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो ऐसा ही आपको मिल जाएगा। ये 48 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 3। तो 30 48 यहाँ पे रख लो, ये 30 48 और गुणा का 100, और प्रिंसिपल हो गया 12,700, और इंटू का टाइम कितना हो गया भाई 3 साल। बस ये कैलकुलेट कर लो अब। अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हो आप तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 7 चौके 28, नहीं ज़्यादा हो रहा है, 3 से इसको काट देते हैं तो ये 3 दहा 30 और 16 तिया 48, ये बच गया। चेक कर लो अब ये कटेगा इससे, 7 2 9 1 10 और 6 2 8, कट तो नहीं रहा है, 4 से कटता नजर आ रहा है ना, 4 से काट लो इससे। ये देखो पहली बात कि लास्ट में 6 है तो ये 8 बार में जा सकता है, 8 सत्ते 56 और 12 8 56, 8 बार में पूरा कट ही रहा है, तो 8 आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है सीएचएसएल या फिर सीजीएल में। देखो कह रहा है कि X% साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल के लिए निवेश किया जाता है कोई राशि, फिर इसी को X+3% की दर से यानी 3% बढ़ा के निवेश किया जाता है तो 585 रुपये अधिक मिल जाते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर उसी को 14% की दर से 4 सही 2/3 वर्ष के लिए लगाया जाए तो ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले केस में आप बात समझना कि पहले केस का क्या रोल है। यहाँ पर पहले X% लगाया, अगली बार X+3 कर दिया, यानी कि 3% हर एक साल ज्यादा लगा रहा है, और 2.5 साल की बात है तो 25 या 75 यानी कि 7.5% ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और पैसे कितना है, ये 585 रुपये, 7.5% का मतलब इतना हो गया। और हमें बताना क्या है, तो आप बोलोगे कि 14% की दर से 4 तिया 12 और 2 14/3 के लिए लगाना है 14% की दर से, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपको 14 गुना 14/3 निकालना है ये परसेंट, बस इतना सा काम करना है। चलो काट पीट करके चेक करते हैं। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और 25 से ये कट जाएगा, 25 तिया 75, और 25 से इसको काटोगे 25 दूना 50, फिर 8 5 तो 25 दूना फिर से 50। यार ये 25 से कट तो जाना चाहिए ना, 25 तिया 75 बचेगा ना, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, फिर ये 3 2 5 4 9, 3 से भी इसको काट लो तो ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इतना इंटू 78 ही होगा, 3 से ये 26 बार में कट जाएगा, तो 4 चौके 16 और 6 का 36, लास्ट में 6 आएगा। फिर तो लास्ट में 6 आने का मतलब आप समझ रहे हो कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, मैंने यूनिट डिजिट चेक कर लिया, देखो अब 14 गुना 14 और इंटू का ये 26 रह गया है, तो ये 4 चौका 16 का 6 और 6 6 के 36, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल भी लगभग सेम टाइप का है, 5 सालों में इतना बन जाता है, 8 सालों में इतना बन जाता है, तो 8500 की राशि इतना साल में कितना ब्याज देगा। ठीक है,
तो यहाँ से पहले रेट निकालना होगा आपको, तो पहले आप प्रिंसिपल निकाल लो। देखो 8 में से 5 माइनस करोगे 3 साल में कितना मिलने वाला है भाई, 6000 और 4600। तो यहाँ 400 अगर जोड़ दो तो ये 5000 बन जाएगा, यानी कि 1400 का ब्याज मिल रहा है 3 सालों में। तो यार ये 3 सालों में 1400 का ब्याज मिल रहा है, तो कटेगा नहीं। फिर 4 अगर जोड़ तो 5, हाँ थोड़ा ये तो फिर टाइम टेकिंग बन जाएगा। 3 सालों में अगर 1400 भाई, तो 5 सालों में निकाल लो। 5 सालों में 14 पचे 70, यानी 7000/3 इतना मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा, आप बोलोगे कि 4600 रुपये अमाउंट है, इसमें से अगर मैं 7000 और बटा 3 माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 तियां 18 और 4 तियां 12 और 1 13, इतना और माइनस का 7000 और बटा का 3, तो ये कितना बन जाएगा 6800 रुपये और बटा 3। देखो 2 जीरो और 8 और 13 में से 7 गया 6, ये बन गया आपके पास प्रिंसिपल। अब रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लेकिन रेट निकालने की जरूरत पड़ेगी। हाँ पड़ जाएगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से दो तरीके हैं, एक तो कि ये अटपटा सा लग रहा है देख कर ही कटा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। पहला तरीका है कि हम रेट कैलकुलेट कर लें फिर एसआई कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा तरीका है कि हम रेशियो यूज कर लें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रेट दोनों केस में सेम है तो हम रेशियो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले रेट वाला ही बता देता हूँ क्योंकि ये सबको इजी लगता है। रेट निकालोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एसआई इंटू 100। एसआई क्या है, एक साल का एसआई मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ। एक साल के लिए एसआई बनेगा 1400 और बटा 3। तो एसआई हो गया 1400 और बटा 3 और इंटू का 100 और बटा का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6800 और बटा 3। ये 3 से 3 कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये कट गया 17 चौके 68 और 4 से इसको काट दो तो 4 तियां 12 और 4 पचे 20 और 0 ये आएगा। सही काटा है हमने क्या, 1400/3 रख लिया, इंटू का 100 बटा हो गया 6800/3। तो 3 से 3 कट गया, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया और 17 चौके 68 और ये 4 से काटा, 4 तियां 12 और 4 पचे 20 जीरो, तो ये आ गया 350 और बटा 17%, ये रेट आ गया। अब अगर आप एसआई निकालते हो तो पी इंटू आर इंटू टी कर लो। पी है अब 8500, आर है आपके पास 100, सॉरी 335 है ना, 350 और बटा 17 और इंटू का 100 भी आएगा और इंटू टाइम हो गया 6 दूना 12 और 1 13 और बटा 2। अब इनको काट पीट लो आप, तो इस 2 जीरो से आप इस 2 जीरो को काट दोगे, 17 से काट दोगे, 17 पिछे 85 और 2 से इसको काट दोगे अब कितनी बार में, तो आप बोलोगे ये हो गया 17 दूना 34 और 5 दूना 10। तो ये आ गया अपने पास भाई 5 पच्चे 25 का 5 और 17 पिछे 85 और 2 87, ठीक है, और गुणा का 13। तो ये हो गया 13 पच्चे 65 और 13 सत्ते 91 और 6 97, लास्ट में 7 5 आएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एमटीएस का आखिरी सवाल है। ये कह रहा है कि एक विक्रेता एक वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है और वह घोषणा करता है कि नकद भुगतान करने पर वस्तु के 300 पीस तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यदि एक ग्राहक यानी कि कोई सा भी ग्राहक 1 साल तक भुगतान को रोके रखेगा तो उससे केवल 200 पीस ही मिल पाएंगे। तो कुल बिक्री पर प्रतिशत ब्याज दर कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, उसे 300 पीस देना चाहिए था लेकिन वो 200 ही पीस देगा अगर 1 साल तक रोके रखिएगा तो। 1 साल का मतलब टाइम 1 ईयर हो गया, ध्यान से समझना, और 200 पीस ही वो देगा, यानी कि उसका प्रिंसिपल कितना लग रहा है भाई, 200 ही लग रहा है। और वो लेगा कितने का भाई पैसा, 300 का। तो फायदा कितने का हो गया, उसको फायदा जो होगा वो इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इंटरेस्ट मिल गया 100 का। तो रेट बताना है कि रेट कितना उसने ले लिया भाई। तो आप जानते हो कि रेट कैसे निकलेगा, एस आई इंटू 100 और बाई पी इंटू टी। हालांकि ये देख के ही पता चल गया होगा, 200 में से 100 अगर ब्याज ही है तो 50% बना। नहीं तो आप लिख लो एस आई कितना है 100 और इंटू का 100 और बटा प्रिंसिपल हो गया 200 और टाइम तो 1 साल ही है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से ये 50 बार में कटेगा, 50% आंसर है। चलिए भाई आगे अब देखिए, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर सीपीओ 2020 का क्वेश्चन अब है, ठीक है, और यही लास्ट सेट बचा हुआ है। अब इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, सुनीता जो है वो किसी निश्चित अवधि के बाद रुपए जो है वो 20,400 रुपये प्राप्त करना चाहती है 12,000 रुपये की राशि को जमा करके 10% ब्याज के साथ। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कितने टाइम के लिए निवेश करेगी। ठीक है, आपको टाइम बताना है। आपको पता है टाइम निकलता है कैसे, एस आई इंटू 100 और बाई पी इंटू आर से। तो एस आई लिखोगे कि देखो भाई 12,000 से
देखो 8 और 4 8400 रुपये का उसको चाहिए क्या एसआई, मैंने माइनस कर दिया 20,400 में से इसको। तो यहाँ से आप देखोगे, अच्छा 8,000 हो जाएगा ना, 8,400 होगा, सॉरी माइनस गलत हो गया ना, 8,000 और देंगे तो ये 20,000 बनेगा। तो 8,400 रुपये, ठीक है, ये हो गया एसआई। यार सही ही लिखा था ना मैंने, 8,400 8400 ही तो होता है, लगता है अब नींद आने लगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया ना। मैं कब से एक्चुअली में आपको ये देखने में लगेगा कि 1 या 1.5 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लग जाती है फिर 1.5 घंटे की वीडियो बनाने में। जहाँ टीम है वहाँ ठीक है, क्योंकि कोई टीम स्लाइड बना दिया, कोई सॉल्यूशन रेडी कर दिया, कोई रिकॉर्डिंग कर दिया, कोई एडिटिंग कर दिया, ठीक है, और कोई अपलोडिंग का काम कर दिया, कोई यूट्यूब का एसईओ कर दिया, उसका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन फलाना ढिमकाना लिखने में। लेकिन जहाँ सिंगल पर्सन है वहां पर ये सारे काम अकेले करने हैं, आप देख लो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिर से कर देता हूँ, एक्चुअली में ये 8400 ही होगा, ठीक है। और इंटू का 100 लिखोगे, और प्रिंसिपल कितना हो गया आपके पास, तो प्रिंसिपल आप लिखोगे 12,000, और रेट आपको पता है 10% है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि 3 और 1 4 0 से 4 0, और 12 7 84, तो 7% का उसको रेट देना होगा, ठीक है। 7 साल, सॉरी 7 साल उसको टाइम लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी धनराशि पर 17% की ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो आपको राशि बताना है। 2 वर्ष में मैंने बोला था कि जो अंतर होता है वो सीधा सीधा R²/100% का होता है। आर है 17 का स्क्वायर 289, यानी कि 2.89% का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 17 का स्क्वायर और बटा 100 कर दिया, लेकिन डिफरेंस दिया कितना है, 433 और 0.50 का। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अब निश्चित रूप से ये दोनों ही 17 से डिवाइड होंगे। इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को साफ कर देता हूँ, फिर 17 से काटने की कोशिश करते हैं। 17 से इसको काटोगे तो 17 दूना 34, यानी कि आपको बच जाएगा 6 और 3 9 और 3 यानी कि 93। तो 17 पीछे 85, तो 8 बच गया, और 17 पीछे 85, फिर से 17 से काटो क्योंकि ये तो 17 का स्क्वायर है। 17 से इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 17 एक बार में, और फिर बच जाएगा 8 और 5, तो 17 पीछे 85 150। एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू इस पे 100 लगाओगे तो ये 15,000 बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दर जो है वो 11% से बढ़ के अगर 17.5% हो जाए तो आय में इतना की वृद्धि आ जाती है, तो मूल राशि बताना है। देखो 11 से 17.5% बढ़ने का मतलब 11 और 6 17, 6 सही 1/2% बनेगा, यानी कि 13/2% बढ़ जाता है। अगर 13/2% बढ़ेगा, ठीक है, कितने साल में, ये वार्षिक ही है, तो वार्षिक आय इतना बढ़ जाता है। देखो परसेंटेज में तो इतना बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बढ़ रहा है 1,071.20। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। 13 से इसको सीधे सीधे काट लेते हैं, इस 100 से एक पॉइंट गायब कर दो, 13 से काटो तो ये 13 अट्ठे 104, फिर बचेगा 3 और 1, 13 दूना 26 और 13 चौके 52, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो बाई 2 है, ये भी उधर जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसका डबल होगा, 24 दूना 48 और 8 दूना 16, और इसी पे 2 जीरो चिपकाओ। हालांकि ये पॉइंट कट गया है तो 2 जीरो भी नहीं आएगा। देखो 16 48 से ये शुरू हो रहा है ना, ये आंसर हो गया। अब आप पॉइंट का खेल समझ लेना, या जीरो का इधर उधर कहीं पे हो रहा होगा, लेकिन ऑप्शन डी जो हो वो फाइनल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं अब। अगला सवाल देखिए, यदि किसी धनराशि पर 17% वार्षिक दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ लिया। कोई बात नहीं, देखो मैंने अंदर तो बताया था कि 2 साल में अंतर R²/100 होगा। 17 का स्क्वायर 289, तो इतना परसेंट का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना है 433.50। तो यहाँ से आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 17% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताओ। तो आप बोलोगे कि 17 दूना 34 और प्लस 2.89, यानी कि 34 और 2 36.89% होगा। तो इसका वैल्यू दिया है और 36.89% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं डिजिटल सम का यूज करता हूँ यहाँ पर, तो आप एक बात समझना, ये 9 तो जोड़ेंगे नहीं, 8 और ये 10, ये इतना ही है, तो बस इसका डीएस लो कितना होगा। तो आप बोलोगे 5 और 4 9 को हटा दो, 3 और 3 6 है इसका डीएस, और इसका डीएस कितना हो गया, आप 9 को लोगे नहीं, 6 3 9 लोगे नहीं 8। तो बेसिकली यहाँ पर बनेगा 6 और गुना में 8, तो 6 अट्ठे 48, और इसका डीएस होगा 8 और 4 12, और 12 का डीएस 3।
तो ऑप्शन वही सही होगा जिसका डीएस कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। चेक करो यहाँ 5 और 2 7 है, ये तो होगा नहीं। ये 7 और 2 9 हटा दो, और ये 5 5 10 3 13 का डीएस तो 4 होगा, ये भी नहीं होगा। 5 और 1 6, ये भी नहीं होगा। इकलौता ऑप्शन बचता है, बाकी आप चेक कर लो। चेक करोगे तो 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18 और 3 21 का डीएस कितना हो जाएगा 2 और 1 3। तो ये सही आंसर है। ठीक है, बाकी देखो अब अगर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली टाइम लगेगा आपको। ठीक है, और कैलकुलेटिव तो लगेगा ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11 से बढ़ के इतना हो जाती है तो वार्षिक आय में इतना वृद्धि हो जाती है। देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से कितना बढ़ गया तो आप बोलोगे 6 1/2 यानी कि 13/2% बढ़ा है। लेकिन ये रुपए में कितना बढ़ा है, आप बोलोगे कि 1071 और 20 रुपए। तो ये कह रहा है कि 5% 5 साल में 50% की दर से साधारण ब्याज, 5 साल में 10% की दर से 50% मिलेगा, तो 50% की वैल्यू बतानी है। बस ये काट लो, 13 से इसको काटा था हमने, 13 अट्ठे 104, फिर 3 और 1 तो 13 दूना 26, 13 चौके 52। ठीक है, तो 2 की वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 यूनिट की वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 24 दूना 48 और 8 दूना 16। 1 की वैल्यू इतनी है तो 50 की वैल्यू कितनी है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। यार लेकिन ये तो ज्यादा चला जाएगा ना फिर। 0 कहीं पर कटना था क्या, परसेंट का परसेंट है ये, साधारण ब्याज की दर से निकालनी है। पॉइंट देखो इसमें ये पॉइंट है, हिंदी वाले में पॉइंट नहीं है, यहाँ पर ये डेसिमल है। तो अगर डेसिमल है तो फिर अब 50 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी डेसिमल आ गया। ठीक है, इसको 50 से अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा बताओ। मैं इसको डबल ही कर लेता हूँ या फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो। देखो 8 पच्चे 40 का 0, उसको तो बाद में देखेंगे, पहले 4 तो 8 चौके 32 और 5 चौके 20 4 24, लास्ट में 4 मिलेगा आपको अगर 0 हटा दे तो। कैसे निकाला मैंने पहले ये समझ लो आप। देखो मैं इस जीरो को छोड़ के चल रहा हूँ और बस इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि लास्ट में क्या आएगा। क्योंकि हर एक ऑप्शन के लास्ट में देखो, इसमें 80 है, इसमें 50 है, इसमें 40 है, इसमें 20 है। मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 5 अट्ठे 40 यानी कि 0 हासिल 4 मिलेगा, और 4 पच्चे 20 और 4 24, कितना आ रहा है 40 लास्ट में, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब ये मत पूछना कि कटेगा क्या, कटेगा भाई मेरे आप बताओ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बस डेसिमल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगा, बस और कुछ नहीं, डिजिट्स चेंज नहीं होंगे। इसीलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट ही चेक कर लिया, तो ऑप्शन डी अपना सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 साल में साधारण ब्याज आपको दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 8100 रुपए। अब ये कह रहा है कि ब्याज की गणना अगर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जाए तो उसी राशि पर उसी दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 10% की दर से 2 साल में साधारण ब्याज 8100 है, 10% की दर से 2 साल में 20% ब्याज मिलेगा। इसका वैल्यू आपको 8100 रुपये दे दिया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज उसी में निकालना है, तो 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है, ये आपको पता होगा। 20% की वैल्यू इतनी है तो 21% की वैल्यू कितनी होगी, इससे 1% ही ऊपर होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, काफी करीबी मामला होगा। ठीक है, या आप चाहो तो निकाल लो, कोई दो राय नहीं है। हालांकि 21% का मतलब है कि आंसर, देखो पहले तो इसमें 9 है तो आंसर 9 से कटेगा, ये बात तो फिक्स ही है। ये बात आप मानते हो नहीं मानते हो, चलो काटते हैं लेकिन चेक कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ लेना, पहले 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज दिया है यानी 20% की वैल्यू दे दी। अब ये कह रहा है कि अगर वार्षिक चक्रवृद्धि गणना जो है वो वार्षिक चक्रवृद्धि करना है तो सब चीज सेम रखने पर आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने डायरेक्ट 2 साल के लिए 21% ले लिया। ठीक है, अगर ये 0 से मैं 0 काट दूं और 2 से इसको काट दूं तो आप बोलोगे 2 चौका 8 0 2 पच्चे 10, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना आपके पास 21 और गुना का 405। ये मल्टीप्लाई कर लो, अब 21 पच्चे 105, तो लास्ट में 05 आएगा जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो जरूर से अपनी आईडी, मेरी आईडी जो है वो सर्च कर लें और वहां पर आप फॉलो कर लें। आप वहां पर डायरेक्ट चैटिंग कर सकते हैं मुझसे, जो भी इशू हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 10% की दर से जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है वो 8100 है। ये क्वेश्चन कर लिया क्या हमने,
अब ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना करते हुए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें निकटतम 1 रुपए तक। ये बना दिया इन्होंने कैलकुलेटिव सवाल। अब निकटतम भी कह दिया, चक्रवृद्धि ब्याज भी करना है और रेट भी चेंज कर दिया। वेरी गुड। पहले तो हम वही काम करेंगे कि 10% की दर से अगर 2 साल का हम चेक करें भाई मेरे, तो 20% बनेगा साधारण ब्याज, जिसका मान यहाँ पर 8100 रुपये दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 10 और इससे काटोगे तो 1% की वैल्यू आपको 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 405 2 से काटोगे तो ये मिलेगा। अब हमें निकालना है 15% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का आपका कैसे निकलेगा, तो 15 दूना 30 और प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 225 और यहाँ पे पॉइंट। ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ए प्लस बी और ए बी बाई 100 वाला। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये 30 और 2 32 और 0.25 अब निकालना है आपका। इतना परसेंट इसका निकालना है। 1% की वैल्यू इतनी है तो 32.25% की वैल्यू बतानी है, यानी कि 405 को ओवरऑल मल्टीप्लाई करना है 32.25 से। ये आपका काम है अब। ठीक है, तो काट पीट कर भी आप चाहें तो चेक कर लें। ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो नीचे आ जाएगा 100 और 25 चौके 100 कट जाएगा, और 25 से इसको अगर काटने की कोशिश करोगे तो ये 25 से कट जाएगा कितनी बार में भाई, 25 एक बार में, तो 7 और 2 यानी कि 25 दूना 50 और 25 बचे 125। 25 एक बार में तो बच गया अपने पास कितना, 5 2 7 यानी कि 72। 25 दूना 50 तो 22 और 25 निमे कटेगा ना। ठीक है, 25 में 225। ठीक है, ये बचेगा अपने पास। इनको अब मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना इतना आसान काम नहीं है। तो ऑप्शन इतना भी नजदीक नजदीक नहीं है, ऑप्शन काफी दूर दूर है। आप चाहो तो यहाँ पर सहारा ले सकते हो। अब सहारा लेने का मतलब क्या है, आप किसी एक को कम या ज्यादा करके चेक कर सकते हो अप्रोक्सीमेट आंसर। तो किसी एक को मैं चेंज कर दूं, इसको मैं मान लेता हूं कि ये 4 है, लेट से। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 दहा 40, 4 एक बार में, यानी कि 101 और गुणा में 129। तो ये बन जाएगा, अगर मैं इसको 100 मानता तो ये 12,900 बनता, और इसमें 129 और बढ़ेगा, यानी कि ये 29 9 1 10, ये 1329 आ गया, 13,029 आ गया। तो 13,000 समथिंग आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन है। देखो यहाँ पर वैल्यू हमने क्या किया है, कम किया है, तो आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन ए है। ये दोनों तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 1300 से थोड़ा ऊपर आंसर आने वाला है, तो वो ऑप्शन ए में है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ठीक है, क्या है आप देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है 3600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर होता है, तो ए से प्राप्त कुल ब्याज कितना है। ठीक है, अब ए से प्राप्त कुल ब्याज जानने के लिए पहले आपको क्या करना होगा भाई, ए के लिए कितना पैसा लगा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में हालांकि मैंने किया हुआ है। पहले आप ये देखो 15% की दर से ए कितना देगा भाई, 2%। ए जो देगा वो 2 साल का, तो ए को ब्याज कितना मिलेगा 30%। बी को कितना मिलेगा भाई 15% की दर से 4 साल, यानी कि बी को मिलेगा 60%। ठीक है, तो 30 दूना 60, यानी कि ए और बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 2 और 1 का। तो 2 और 1 टोटल 3 बन रहा है, लेकिन सवाल में टोटल पैसा कितना है भाई, 3600 रुपये है या 36,000 है। 3 की वैल्यू 36,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12,000, और 2 की वैल्यू 12 दूना 24,000। 24,000 निकला किसका, केवल 2 की वैल्यू, और ये ए के लिए हो गया, यानी कि ए के लिए जो प्रिंसिपल है वो है 24,000 रुपये। अब बताना है कि 15% की दर से ए जो है वो 2 वर्ष के लिए लगाएगा, तो उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 3% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2400 का 3% कितना हो जाएगा, 24 या 72, यानी कि 7200। ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, इसका मैंने 3% डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, और यही आखिरी सवाल था, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे बताना। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्स जिसने लास्ट तक वीडियो को देखा। और अगर आप डाउनलोड भी करके देख रहे हैं तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को जा करके आप लाइक जरूर कर दें, और कमेंट जरूर कर दें, और शेयर भी करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, और नए टॉपिक के लिए भी कमेंट करना। ठीक है, बाय।